बात हम करते हैं सनातन के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुस्तान है, सनातन है और सनातन का सम्मान सभी लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सनातन पर नहीं उठ रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों की क्रियाओं पे उठ रहे हैं। कोई सनातन पर सवाल नहीं उठा रहा है। तो इसलिए शुरुआत में सनातनी धर्मगुरुओं से बातचीत करके ही करूंगी। पंडित अजय गौतम जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। संत समाज भी बटा हुआ है बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कारों को लेकर। नहीं, संत समाज नहीं बटा हुआ। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, शंकराचार्य से बड़ा कौन है संत समाज में? देखिए, जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी मेरे गुरु भाई हैं। मैं भी बड़े महाराज जी का शिष्य हूँ। और जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा है वो चमत्कारों से भरी पड़ी है। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जो पहले शंकराचार्य थे, उन्होंने 1 वर्ष के लिए पर काया में प्रवेश किया था। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब बता दीजिए, आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं पर काया में प्रवेश कर सकता हूँ, क्या एक कथावाचक के पास एक शंकराचार्य जितना ज्ञान और इतना सम्मान है, आप कह रहे हैं दोनों बराबर हैं? नहीं, नहीं, आपने कहा कि वो खंडन कर रहे हैं कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ किया था तो उस वक्त में उनके सवालों का जवाब देने के लिए 1 वर्ष के लिए परकाया में प्रवेश किया था। रिकॉर्डेड फैक्ट्स है ना, मेरा मन घड़त तो नहीं है। ये बात तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी मानेंगे। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा स्वयं अपने आप में चमत्कारों से पूर्ण है। इसलिए ये कह देना सनातन धर्म में चमत्कार नहीं होते, ये मुझे लगता है थोड़ा सा अतियुक्ति। इस तरह की चमत्कारों के साथ शैलेश जी, दिव्य दरबार लगाना, लोगों की बीमारी ठीक करना, भूत भगाने का दावा करना, लोगों की बीमारी डायग्नोज करना, तो फिर अस्पताल बंद करवा दें क्या? देखिए पिनाथ जी, अस्पताल को बंद कराना उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है तो उसको मार्गदर्शन करना गलत नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में सभी रोगों का इलाज है। धर्मशास्त्र मानने वाले हों तो उनका इलाज है, और अगर आप रैशनलिस्ट हों, उसे माने ही नहीं तो इलाज नहीं है। हमारे वेद में जो कुछ भी लिखे गए उसी से एलोपैथ, होम्योपैथ बना। शुरुआत में आयुर्वेद से ही सब कुछ निकला है। और हमारे धर्मशास्त्रों में डॉक्टर भी जो है वो सनातन का ही हिस्सा है। बिल्कुल, डॉक्टर सनातन का हिस्सा है, और धर्मशास्त्रों में अलग अलग विद्याएं हैं। जिसका जो काम है, जो विंग का जिसका काम है भाई, अगर आयुर्वेद था, ठीक है, होम्योपैथ था, तमाम थे, तो जो वर्णन थे, अगर हमारे वेदों पुराणों में भी प्रचार प्रसार के लिए अलग है, शास्त्र के लिए अलग है, शस्त्र के लिए अलग है, तो भाई कथावाचक धर्म का प्रचार प्रसार करें, वो चमत्कार क्यों दिखा रहा है? वो इलाज ठीक करने का दावा हनुमान जी का एक विंग है। हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, और हनुमान भक्त राम जी का कथा कहते हैं, रामचरितमानस पर कथा करते हैं। और हनुमान जी कलयुग में या सभी युगों में रहने वाले 7 अमरों में एक अमर हैं। नहीं, और हनुमान उनके जी अलग की से अलग सवाल नहीं है सर। यहाँ पर मेरा सवाल आप सीधा सुनिए, सीधा जवाब दीजिए कि कथावाचक को चमत्कार करना कहां तक सही है? जिस शख्स पर यह जिम्मेदारी है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करे, आध्यात्म का प्रचार प्रसार करे, वो वहां पर दिव्य दरबार लगाकर चमत्कार करे, या कहां तक सही? कथावाचक चमत्कार कर सकता है, उसके अंदर चमत्कारिक शक्तियां हैं, तो उसका उपयोग अच्छाई में लगाएगा। ऐसी चमत्कारिक शक्तियां शायद और लोगों के पास भी हो सकती हैं, तो कल को वो कथा करना शुरू कर दें। तुषार, आप के पास भी वो शक्तियां हैं क्या, जैसे कि लोगों के मन की बात पढ़ना, जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पढ़ लेते हैं लोगों के मन की बात, आप भी पढ़ सकते हैं? पिनाश जी, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं एक कलाकार हूँ, एक कला की पेशगी करके लोगों का मनोरंजन करता हूँ। ये कला मैंने अपने गुरु से सीखी है। ये कला हम लोग अपने स्कूल ऑफ मैजिक, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक में भी सिखाते हैं। और ये कला जो है, ये इसकी तुलना किसी हम बाबा से करें, या इसकी तुलना हम किसी सनातनी धर्म प्रचारक से करें, तो वो उस पर कमेंट मैं नहीं दे सकता। उसका कारण ये है कि मैं शास्त्रों का ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि हमारे वेदों में क्या लिखा है और कितना ज्ञान है। तो मैं अपनी कला पे तो कमेंट कर सकता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, और एक कला जो है साइंस से भरी है, टेक्निक से भरी है, और सीखी जा सकती है। इसको हम सिखाते हैं। माइंड रीड कोई भी किसी का कर सकता है। एग्जैक्टली, प्रोवाइडेड वो इसको सीख ले। आप भी अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक में हमारे कोर्सेज चलते हैं, अगर आप वो ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग तो 1995 से सिखा रहे हैं। तो मैं ये दावा करता ही नहीं कि ये सिर्फ मेरे पास है।
आप आएं, इसको सीखें, आप इसमें करियर बनाएं, आप इससे पैसे कमाएं, आप लोगों का मनोरंजन करें, प्रोवाइडेड इसका दुरुपयोग ना करें। अब पैसे कमाएं। जी प्रश्न उठता है पैसे कमाएं। देखिए, जी। अगर एक माइंड रीडर में फिर और एक कथावाचक के मन की बात जान लेने में अंतर क्या है, ये गुरुमा उषा जी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन पहले मैं आपकी कला का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिव्य दरबार को तो हमने देख लिया कि वहां पर किसी को भी रैंडम उठा के बाबा जी पर्चा निकाल देते हैं। करेक्ट। लेकिन क्या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल। हमने पिछले 1 महीने से मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोग माइंड रीड करके दिखाएं, और चैनल्स पे मेरे जैसे शख्स आकर आपका माइंड रीड करते हैं, मैं भी माइंड रीड करता हूं। मैं थोड़ी सी डिफरेंट कोशिश करना चाहता हूं पिनाक जी, अगर आप इजाज़त दे दो। जी जी बिल्कुल। मैं खड़ा हो सकता हूं इसके लिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, लवली। तो मेरे माननीय सम्माननीय बड़े बैठे हैं, यहाँ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ करूं या फिर हमारे गेस्ट के साथ करूं? आप मेरे साथ ही कर लीजिए। जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, और माननीय आप तीनों से एक छोटा सा सवाल ये है, और सवाल पूछने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी प्रकार से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं भी एक धार्मिक इंसान हूँ, मैं भी धर्म में विश्वास रखता हूँ, और मैं डेली सुबह उठकर अपने मंदिर में मत्था टेकता हूँ, टीका भी लगाता हूँ, और अपने बड़ों का भी आदर सत्कार करता हूँ, और मैं सब मेरे पूजनीय हैं। तो मैं किसी भी प्रकार से कोई चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी कला का, मैं अपनी कला का, बिल्कुल, जो वहां पर कला है वो कला शायद औरों के पास भी हो सकती है। करेक्ट। उस कला में और इस कला में क्या अंतर है, वही हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते। यहाँ पर सिर्फ सवाल ये है कि किसी बीमारी का इलाज करने का दावा दिव्य शक्तियों के द्वारा अगर होता तो फिर देश में कोरोना क्यों आता? ये तो इतना बड़ा सनातनी धर्म है, यहाँ तो सनातन की धरती है, राम की धरती है, तो फिर तो सब भाग जाना चाहिए था, छूमंतर हो जाना चाहिए था। कोरोना से आप नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सर। मैं यहाँ पर किसी भी तरह से मैं भी खुद पूरा मतलब नहीं, एक मिनट पहले आप, मैं ये डिसाइड करना कि कौन क्या कर रहा है, ये मेरे ख्याल से आपने पहले ही मेंशन कर दिया। ये हमारे महामंडलेश्वरी जी करते हैं, शंकराचार्य जी करते हैं, हमारे धर्म गुरु करते हैं, तो वो बता सकते हैं, पर मैं तो सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं, ताकि दर्शकों को पता चले। देखिए, यहाँ मकसद ये है कि इस एक्ट के थ्रू दर्शकों को पता चले कि माइंड रीडिंग जो है वो सिर्फ एक कथावाचक धर्मगुरु ही नहीं बल्कि और लोग भी कर सकते हैं। जी, मैं अपनी कला का प्रदर्शन इस तरीके से करूंगा जैसे मैंने आपको बताया कि चाहती हैं आप? जी, उषा जी और माननीय सम्माननीय दोनों गुरु महाराज जी से मैं भी तीनों को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, ठीक। तो मैं इस समय पर माइंड रीड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको इसका दूसरा ट्विस्ट, इसका दूसरा एंगल दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार हम सामने वाले से बात करके किसी ना किसी तरीके से उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इनका माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। की बात नहीं है। हाँ, तो मैं तो कह रहे हैं माइंड कंट्रोल कर लेंगे आप। तो मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। चलिए, आप कह रहे हैं नहीं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि नहीं आप इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मेरे बोलने की इजाजत दीजिए। देखिए, मैं एक कलाकार हूं, अगर मुझे कला दिखाने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं दिखा ही नहीं पाऊंगा। तो उषा जी मैं चाहता हूं कि आप कोई भी एक नंबर, एक सिंगल डिजिट का नंबर बोलिए, कोई भी एक नंबर बोलिए। नहीं, आप नंबर से अलग के अलावा कुछ मैं भी यही कह रही हूँ, नंबर से अलग आप बात करिए ना। अगर आप बता दें कि हम क्या सोच रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते। चलिए, आप बता दीजिए। अगर इनके पास कुछ नहीं है तो मैं कहती हूँ आप बता सकते हैं। मेरे पास मेरा नंबर ही बता दीजिए। चलिए, मैं पहले एक पेपर पे लिख देती हूँ। नहीं, हम लोगों ने हमने ये चैलेंज नहीं किया ना। अगर नंबर बताना इतना आसान है, अलग-अलग विद्याएं हैं। जी। मैं कह रही हूं ना, आप एंकर, आप एंकरिंग करती हैं, आपका एंकरिंग में विद्या है। दिखाइए ना कि देखिए, नंबर ही मेरा बताइए। सवाल मैं ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं। मैं सर, आप मुझे मेरे को कंप्लीट करने का मौका दीजिए। आपको अच्छा लगेगा, आपके बच्चे के समान हो, आप थोड़ा मौका देंगे तो मेरे को पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो समझ पा रहे हैं। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। आप मुझे कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर बोलिए। ठीक है सर, बोलिए सर, बोल के बताइए। सर, बोलूंगा नहीं, मैं लिख के रखूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं सर। अब मैं आपको बता दूंगा, आपने जो कहा है सही है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। देखिए, मैं एक कोशिश करना चाह रहा हूँ, आप इजाजत दीजिए। कोई भी एक नंबर बोलिए। शायद कुछ दूसरा एक्ट है। अगर नंबर पहले बताकर वही बता दिया तो कैसे पता चलेगा? महाराज जी, मैं चाहता हूँ आप कोई भी मैं बोलूंगा वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ नहीं, किसी भी तरीके से नहीं आएगा, किसी भी तरीके से नहीं आएगा। आप बताइए वो कॉपी हम देंगे। बताइए, कोई भी एक नंबर बोलिए। 7:45। 7:45। चलिए, तो ठीक है, फिर सिर्फ यही पकड़ लेते हैं। 7:45 ये एक तरीके से इन्होंने टाइम के संदर्भ में बोल दिया, जैसे कि घड़ी में 7:45 बज रहे हो। पर अभी हमारी घड़ियों में कितना समय हो रहा है आप अपने फोन में देख के बताइए और कैमरे में भी दिखा दीजिए। 5:37। 5:37 हो रहे हैं। मुझे नहीं पता ये एपिसोड कब लाइव होने वाला है। मैं नंबर मांग रहा था, पर मेरी जो इच्छा थी उसके विरुद्ध जाकर सर ने आपका टेस्ट लिया है, टेस्ट ले लिया और बोल दिया 7:45, मतलब 7:45 एक तरीके से नंबर नहीं होता, पर ये समय का 45 मिनट ही क्यों,
सर 7:45 बोला ना उन्होंने, 7:45 बोला। 8 रुपए हो सकता है, पौने 8 कट्ठा हो सकता है, प्लीज 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 कंप्लीट। 8 मीटर हो सकता है, 7:45, 7:45 मीटर हो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Please उन्होंने एक Please टाइम का come. मानक ले लिया ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ घड़ियां ही और अच्छा, कोई बात नहीं, Please कोई do बात नहीं, complete. कोई बात Do नहीं, लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7:45 मैं दूर दूर तक ये नहीं बता सकता, ना मैं आपसे पहले मिलकर आपको ये बोला कि आप 7:45 बोलेंगे और जनता ये समझ पाएगी कि किसी भी प्रकार की कोई सेटअप नहीं हो सब लोग सकता। एक सिंगल नंबर देते हैं, इन्होंने बहुत ही टफ कर दिया आपके टास्क। टफ कर दिया, और ये दूर दूर तक मैं नहीं बता सकता कि सर क्या बोलेंगे। यहाँ आने से भी पहले और यहाँ बैठने से भी पहले पिनाज जी, मैंने एक कोशिश करी थी और हो सकता है कि उस कोशिश में मैं नाकाम भी रहूं, क्योंकि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मैं सुपर नेचुरल पावर कीपर नहीं हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरे को वेदों का ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ अपना कला का प्रदर्शन करना जानता हूं। यहाँ आने से पहले मुझे ऐसा उम्मीद था कि जब भी मैं किसी से पूछूंगा तो जैसे 3 सज्जन थे तो 3 नंबर मिलते, पर फिलहाल 7:45 से मैंने 3 नंबर बना लिए अपने आप, क्योंकि मुझे कोऑपरेशन नहीं मिल रही है। तो 7:45 7:45 ये 3 अंक है, मैंने कहीं लिखे नहीं हुए, मैं कहीं लिखूंगा नहीं, मैं कोई किसी प्रकार से कुछ बता नहीं रहा हूँ। कोशिश सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि अगर मैं ये बता सकूं अभी कि मैंने सर को ये बोलने के लिए काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस किया, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आमतौर पे आदमी सिंगल डिजिट सोचता है। ये तो आप भी मानेंगे या नहीं? आप बताइए ना सर, आप क्या? बिल्कुल मानते सर हैं। सर नहीं नहीं प्लीज कंप्लीट करिए ना सर। नहीं, आप- नहीं, वो कह रहे हैं हम आपको- बहुत ईगर हैं, नहीं, बहुत आपको ईगर हैं। नहीं उन्होंने नहीं किया। इन्फ्लुएंस तो नहीं किया ना। देखिए मैं उसका काउंटर भी दे दूंगा, आप प्लीज कंप्लीट करिए सर अपना। बिल्कुल, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पिनाजी, मैं चाहता हूँ तब से मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरे दोनों हाथ यहीं पर है, मैं कोई उठा के कुछ लिखा पटक नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आ सकती हैं मेरे पास। मेरे दोनों हाथ आपके बात करते समय ऐसे ही थे, मैं कुछ लिख नहीं रहा था, मैं सिर्फ सारी पॉसिबिलिटी क्लियर कर रहा था। आप इस समय पर मेरी घड़ी में समय देख सकते हैं क्या हो रहा है। ओके, मैं उतार देता हूँ, ये आपके पास चली जाती है, कैमरा फोकस कर सकता है। और यहाँ आने से भी पहले इसको मैं ऑलरेडी सेट करके रोक चुका था, घड़ी चल नहीं रही है, उल्टा उल्टा पकड़ा हुआ है। आप दिखाते चाहे तो दिखा भी सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखिए, देखिए मैं दिखाना चाहे तो दिखा भी सकते हैं। काउंटर भी है, प्लीज प्लीज। आप देखिए ना, नहीं आपका है या सही है या नहीं? नहीं, पूछ रही हूँ 7:45 है कि नहीं? नहीं देखिए, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास किसी प्रकार की चमत्कार है। It has been controlled by some मेरे पास device किसी का भी- by some of his भाई assistants. नॉर्मल नहीं देखिए ये सब कंट्रोल्ड है। ये सर अच्छा, ठीक है, कंट्रोल्ड है चीजें। अगर ऐसा है ना सर लेट मी सर 7:45 मैंने बोला है ना, आप घड़ी को छोड़ दीजिए, बिकॉज इट हैज बीन कंट्रोल्ड। सर मैं कंट्रोल हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सर, आप अपने हाथ में कंट्रोल रखिए। नहीं मैं क्या आप अपने हाथ में कंट्रोल रखिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। आप बैठिए तो सही, एक मिनट मैं सुनिए। इतना कह रहा हूँ, अगर मैंने ये तो देखिए डिवाइस है, कोई भी डिवाइस आप भी एक मिनट, जानते आप हैं। अपने हाथ में कंट्रोल सर, रखिए। मैं क्या कह रहा हूँ ना, कोई भी चीज है, कोई दूसरा भी चीज दिखाइए। ठीक है ना, 7:45 है, आप मुझे मेरा ये कहना है, नहीं, यहीं पे आपके जिस पास तरह जो इनका पेपर्स ये हैं ज्ञान है, उसी में 7:45 मैंने लिखा हुआ माना। दिखा दीजिए। जी। नहीं चलिए। नहीं, अच्छा अजय गौतम जी नहीं, बैठिए जो तो सही। डिवाइस कंट्रोल हो सकती है मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आप अच्छा, 7:45 चलिए, किसी ठीक है। पेपर में अजय- लिखा हुआ अजय दिखा गौतम जी, दीजिए। अजय गौतम जी, तो अगर आप कह रहे हैं उनके असिस्टेंट कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बाबा जी के असिस्टेंट उनको सब नहीं वो पहले बताते हैं कि आपके नहीं, मन में ये है, वो पहले लिखा हुआ होता है, बाद मेरे मन में में कुछ पूछते है, बता सकते हैं? कर्ण चलिए। पिशाचिनी सिद्धि कहते हैं। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के आधार पर भूत भविष्य वर्तमान तीनों और बताया मैं जाता अभी है। भी बाबा जी बताएं तो ठीक, मैं अभी तुषार भी अपने बताएं तो brother को ठीक। कह रहा हूँ। नहीं कोशिश कहा। करते हैं। उनकी आप- विद्या पे कोई अभी संदेह 10 नहीं सेकंड तो है। दे दीजिए पिनाज ना, जी, 10 अगर उनके पास विद्या है, ज्ञान पिनाज है, जी। तो वो एक उनका पिनाज जी। डिफरेंट ज्ञान है। उसी तरह की सिद्धि और विद्या हमारे किसी धर्म गुरु या हमारे पास भी हो सकती है, वो एक दूसरे तरीका है उसका। लेकिन वो वैदिक मंत्रों से वो चलता है। वैदिक मंत्रों से सिद्ध मंत्र किया से हुआ चलता है। है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या कह रहे हैं? मुझे 10 आप सेकंड ये दे दीजिए। सेटिस्फाइड नहीं पिनाज हैं, जी, आपके मैं चाहता हूँ भारत, क्योंकि हम भारतीय ऑडियंस है, भारतीय दर्शक है, मैं चाहता हूँ आप अपने मन में किसी भी एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में सोच ले। वो कोई Let me हीरो भी हो complete. सकता है, कोई बैट्समैन भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का सेलिब्रिटी या विशेष व्यक्तित्व हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर भारत से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, मैंने सोच लिया, सोच लेकिन लिए। नहीं मेरे को सोचने के लिए बोल रहे हैं वो। मैंने सोच लिया, लेकिन कई लोगों को डाउट ना हो कि मेरी आपकी बात हुई है, तो पिनाज जी मुझे तो 10 उसके सेकंड लिए दे उसके लिए भी दीजिए। मेरे पास एक हल है। एक मिनट में दूंगी आपको। उसके लिए भी मेरे पास हल है। पहले तो आप ये बताइए कि किसी प्रकार से क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मन में क्या सोच रहे हैं? नहीं। और यहाँ आने के बाद मैंने किसी भी आपके स्टाफ से कोई सामान लिया हो या कुछ लिया हो, इसके प्रूफ आपका खुद का स्टाफ जो मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं अपने घर से ही एक छोटा सा एनवेलप लेकर आया था। पर क्या मैं वो जो पर्सनैलिटी का नाम सोचा पहले लिख सकती हूँ?
अगर आपको आप लिखना चाहे लिख सकती हैं, पर आपको भी हो सकता है चेक करना चाहती हूँ ना हो कि सकता भाई है कल को आप नाम बदल दें अचानक से, मतलब मैं हो चेक सकता करना है, चाहती हूँ। हो सकता है कि आप लिखें तो सर कहें कि आप लिख रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं से चलिए ट्रांसलेट हो रहा रुकिए, है। मैं अपने मोबाइल में लिखती हूँ और नहीं आप पिनाज जी आप लिख ले, हमसे पर उससे पहले कभी ऐसा ना हो कि सर कहें कि आपका फोन डिवाइस है और डिवाइस से मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है। नहीं वो कोई बात आपका नहीं, device कोई बात नहीं, control जो हो भी सकता है, इनका नहीं अच्छा हो मेरा नहीं हो सकता है। सकता ना, मेरा नहीं हो सकता ना, ठीक है तो मैं अपने में लिख के आपको दिखा दूं। लिखिए। ठीक है, मैं एक नाम सोच रही हूँ। जी ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति विशेष जिसको भारतीय पहचाने नहीं भारतीय पहचाने। हटा दीजिए इसे। ना नहीं, मैं दूर देख रहा हूँ, इन्हें थोड़ी पता होगा। मैं दूर देख रहा हूँ, जानबूझ के मैंने लिखा है मैं कि दूर देख रहा हूँ। पिनाज जी, ये पिनाज जी, देखिए, ये नाम मैंने लिखा है, कैमरा पे मैं बता देती हूँ ताकि मैं दूर देख रहा हूँ। दिख गया, दिख गया। और अगर इनको दिख दिख भी गया। गया है, हाँ, और अगर दिख भी गया है, नहीं नहीं, हालांकि दिख तो नहीं रहा है, हालांकि दिख तो रहा है, पर आपको पिनाज कहीं जी, भी शुक्र- सुनिए, ये एनवलप मुझसे ये पूछिए। एनवलप आपका मैं बदल अपने जाएगा घर से ना? लेकर आया हूँ। नहीं सुनिए, मैं एक मिनट सर, एक मिनट आप मुझे बोलने का बात मौका है ये। दीजिए। आप बैठिए, 2 मिनट मैं मुझे बोलने का बोलूंगा, मौका स्वामी दीजिए। विवेकानंद, आप मैंने सारे सोचा आप आपने सारे कभी इसमें से। आप सारे बैठिए, मैं आप सब मेरे सम्माननीय हैं। बोलने का और जब तक परफॉर्म करने का एक कलाकार को मौका नहीं देंगे तो वो अपना आप लोगों का मनोरंजन नहीं कर पाएगा। ठीक है। मैं किसी भी प्रकार से ये दिखाकर धर्मशास्त्र ये दावा नहीं देता। नहीं होता जिसको हाँ तो मैं आप कह ही नहीं रहा, मैं कह ही नहीं रहा। पे कर रहे हैं, कह ही देखिए नहीं रहे, धर्मशास्त्र प्लीज जी प्लीज कंटिन्यू। आप ये घर से ये मैं एनवलप लेकर आया था। आप व्यक्ति विशेष कुछ भी सोच सकते थे, मुझे नहीं मालूम कि आप सब अभी क्या मन में सोच रहे हैं, पर सिर्फ इतना बता सकता हूँ, हो सकता है जब आप इनको दिखा रहे हो सकता है मेरी नजर पड़ गई, हाँ। पर इस एनवलप के अंदर जो है वो मैं इमीडिएटली नजर पड़ते बदल नहीं सकता, मुझसे लिख नहीं सकता। मैं भी यही मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से इस एनवलप को खोलें कोई निकलेगा। और बाहर निकालिए, भाई बाहर निकालिए। वो मैं बिना खोले बाहर बता रहा हूँ, निकालिए, वही बाहर निकलेगा। निकालिए। अरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यहीं से दिखते हैं, वही लेकर के आप आए। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने मना किया था, मैं एक famous हमने मना किया था ना आपने। चलिए आप ठीक अगर माइंड रीडिंग करें तो मैं किस व्यक्ति का नाम जी, सीख रहा हूं, मैं जो आपके पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप बता दो। मैं आपके साथ फिलहाल यहाँ खड़े हुए मौजूद, हाँ। आप जैसे मुझे चैलेंज कर रहे हैं सर, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो आप चैलेंज कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि मैं ये हो, आप- अपने तरीके से माइंड कंट्रोल आप करना जानता ये हो, हूँ। नहीं, आप नहीं मैं सोच सकते। मैं आप ही का बच्चा हूँ, इस देश के हर बड़े का बच्चा हूँ, और मैं नमन करता हूँ हमारे धर्मशास्त्रियों मैं को। जिस आदमी का नाम मैं सोचता माइंड हूँ, रीडिंग की कला से मैं जिस आदमी का नाम सोचता हूँ उसका नाम आप दिखा अब दीजिए। मुझे 10 सेकंड मैं आपके विद्या का सम्मान करूंगा। नहीं, मेरे को सम्मान सर ऐसे चाहिए, मैं तो मनोरंजन नहीं, करता आप हूँ। लोगों जी, ने जी। धर्मशास्त्र को मजाक बना रखा है। अच्छा तो आप इन्होंने अगर ये लोग कोई नाम सोचें तो आप बता सकते हैं इनका माइंड रीड मेरा 100%, माइंड रीड करके 100%। बताइए। देखिए whatever we do is basically a concept कैन यू रूड concept of बैठिए Yes. यहाँ पर देखिए, कैन यू रीड आप चलिए इतनी आजादी मैं देती हूँ आपको। पिनाज जी मैं आपको एक छोटा सा एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। वो ये है कि जिस प्रकार अगर आज मैं यहाँ कहूँ आपसे कि जो भी कोई क्लेम करता है कि मेरे पास किसी भी प्रकार की टेक्निक है या चमत्कार है या मेरे पास कोई ना कोई शक्ति है, जब वो ये क्लेम करता है तो वो अपने दरबार में, अपनी जगह पर, अपने धाम में बैठकर अपने तरीके से इसको परफॉर्म करता है। उनका मंच होता है, जैसे कि ये आपका मंच है, ऐसे ही मेरा भी कहीं मंच लगता है। तो जब उस मंच पर लोग आते हैं तो मैं वो हर चीज करके दिखाता हूँ जो गुरुजी कह रहे हैं। पिनाज जी, तो मेरा ऐसे मन ही प्रवाह करके आदमी का नाम से बता दें। जब मैं इनको समझ जाऊंगा कि सच में कुछ जानते हैं। मैं मेरा एक भी व्यक्ति यही। का नाम देखिए, सोच रहा हूँ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, आप तीनों को चैलेंज पूरे सर मैं चैलेंज लेना भी नहीं चाहता। उसका मैं कारण ये है सपोर्ट कि कर रहा हूँ मैं ब्रदर, मेरी बिल्कुल। बात तो सुन लीजिए। जी। मैं सिर्फ इसको बता दूं, जो देखिए अगर मैं नंबर बोलता 1 से लेकर 9 के बीच में या 0 तक कुछ भी, वो नंबर ये लिखा हुआ निकाल देते, ठीक है? आप नहीं ये निकाल देते, ये निकाल देते, 100% निकाल देते। लेकिन हम लोगों को भी पता है दूसरे का दिमाग पढ़ना, तो तो हमने पौने 8 इसलिए कोई इन्हें पता था कोई सोचेगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा टाइम लिया, टाइम गेन किया। इनका जो सपोर्टिंग स्टाफ बैठा हुआ है बाहर, उसने डिवाइस कंट्रोल पर कर ये दी पौने 8 पर सुनिए आपको बता हकीकत यही है, हकीकत में गलत नहीं कर रहा। पर ये शो तो लाइव नहीं जा रहा, तो फिर उनके स्टाफ को कैसे पता चल अरे गया? आपको नहीं पता ना, हम ये आसपास रहते हैं, ऐसा नहीं होता। आप अच्छा तो बाबा जी कैसे मैं करते एक हैं? आदमी का नाम सोच पंडित रहा हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे करते हैं? और उनके दूसरी पास कौन चीज- सा उनके डिवाइस पास है? सिद्धियां हैं। दूसरी इन्होंने थी। उनके अच्छा पास इनकी सनातन कला की कला विद्या। नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मैंने की- ये पंडित बिल्कुल धीरेन्द्र नहीं शास्त्री कहा। का तंत्र शास्त्र का कला नहीं है, वो वह ज्ञान है। अच्छा, और विद्या इनका है। ज्ञान नहीं है। और इनका इनका कला ज्ञान है, है। जादूगरी एक कला है, विद्या नहीं है ये धर्मशास्त्र एक का। अलग ज्ञान है, वो एक अलग ज्ञान है।
अच्छा चलिए अब ठीक है। मैं विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आपके सामने सोच रहा हूँ, सिर्फ मुझे आप बता दीजिए, सर, उसका फोटो दिखा मैं दीजिए। आपको साक्षात बता चुका हूँ। आप फोटो दिखा मैं दीजिए। साक्षात बता चुका मैं हूँ। आपको नहीं, बता फोटो रहा जो मैं हूँ। लेकर आया वही दिखा पाऊंगा। बस एक ही जाहिर सी फोटो बात लेकर आए थे आप। पर मैंने कहीं ना कहीं मजबूर किया, अब सुनिए, मैं अपनी मैं कला किसका के थ्रू नाम- मैं नाम बता देता मजबूर किया। मैं आपको बताया कि मैं माइंड रीडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मैंने व्यक्ति का शुरुआत नाम करी बता रहा हूँ कि मैं माइंड रीडिंग जो नहीं कर रहा हूँ, मैं तंत्र कोशिश शास्त्र कर रहा हूँ। मैं- यानी मैं देखिए पिनाक जी, और दूसरी चैलेंज बहुत इजी कर देता हूँ आप तीनों लोगों के लिए, बहुत इजी कर देता हूँ, न्यूज नेशन के दर्शक भी समझ जाएंगे। बिना कागज उठाए, बिना मोबाइल उठाए, ठीक है, बिना कागज बिना मोबाइल उठाए, कागज तो पंडित ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री भी उठाते हैं, नहीं उनके नहीं पास सुन सिद्धियां तो हैं लीजिए ना, वो तो पहले लिखा हुआ होता है, बता पहले दें से आप लिख इसलिए के आए रखा हैं, होता है। ठीक है ना। मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, सब अलाउड है इनके लिए। मेरे क्या ड्राइविंग है लाइसेंस कि के बीच के जो- 4 डिजिट बता जो- दीजिए, मैं जो- तीनों को चैलेंज कर रहा हूँ। चलिए सर चैलेंज आप पहले कह रहे हैं कि मैं चैलेंज नहीं कर रहा, फिर कह रहे हैं चैलेंज। I requested you. मेरा 10th क्लास का I रोल नंबर बता make- दीजिए। I make a humble मेरा request. 10th क्लास का रोल नंबर बता दीजिए। आई मेक ए हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की बीच की 4 डिजिट बता दीजिए, ना आप मोबाइल मैं- उठाएंगे ना आप कागज माननीय उठाएंगे, बताइए। घर का नंबर माननीय बताओ, माननीय रेजोल्यूशन आपके का मोबाइल का मार्क्स बता नंबर, दीजिए। आपके रोल नंबर, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर इस दुनिया में मैं नहीं, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी और नहीं यही बता मुझे- यही सकता। और मुझे कोई बस भी यही कोई भी कहलवाना मंच था। पे बैठा है वो भी नहीं बता सकता। यही- उसका यही कारण ये कहलवाना है, धीरेन्द्र शास्त्री बता देंगे, बिना- क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं। मुझे यही मैंने कहलवाना आपसे क्या था। पूछा? बिल्कुल पंडित बता धीरेन्द्र देंगे, शास्त्री मुझे बता यही देंगे। कहलवाना क्यों? था। जब तक आप कला का उपयोग बहुत नहीं गंभीरता करेंगे से तब बोल तक रहा नहीं हूं। बता सकते। कर्ण पिशाचनी सिद्धि है, पिशाच कान में आकर के बोलता है, राइट ईयर में बोलता मैं है। बहुत खुश हूँ ब्रदर, आपने आपको एडमिट किया। 2 साल आपने पहले, ये 3 साल चीज पहले क्या admit हुआ? करी। मैं नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। और इस दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। लास्ट टाइम भविष्य दुनिया में कोई भी नहीं बता लास्ट एक यानी शो आप के ये अंदर कह हुआ रहे ऐसा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कर्ण पिशाचनी सिद्धि है, पिशाच आके उनको सब बता देता है, ठीक है। तो यानी कि मेरा आधार कार्ड का नंबर, मेरा एटीएम का पिन कोड सब कुछ बता देंगे। ऐसे तो कई माइंड रीडर भी एटीएम के नहीं, नहीं, आधार कोई कार्ड, नहीं, PIN कार्ड नहीं, आधार कार्ड। आप ऐसा चीज पूछिए ना। क्यों नहीं जवाब पता। आप अपनी मर्जी से पूछ सकते हैं, तो मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी तो आप मर्जी से पूछिए ना, कुछ वाह, भी पूछिए, अरे पूछिए। कुछ अब भी अब एक पूछिए। मिनट, अगर तुषार तो बड़े ग्रेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं नहीं बता आधार कार्ड सकता आधार कार्ड का पूछिए, नंबर। आधार कार्ड बता- पूछिए। मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अपना ड्राइविंग तो आप लाइसेंस, पूछिए आधार, ना, जो मेरा मन है पूछिए। बिल्कुल पूछिए, नहीं आप बता बताइए। देंगे। बिल्कुल बताएंगे। एक चीज पूछूं, बिल्कुल आप ये बताएंगे। बताइए, आपने अभी एक प्रश्न किया था कि अगर सब रोग ठीक हो जाते हैं और उनके पास लोग ऐसे आते हैं ठीक हो जाते हैं तो हॉस्पिटल बंद कर दें। आप लोग बताइए, इतना हमारे धर्मशास्त्रों में शाबर मंत्र, आप गांवों में अनपढ़, जिनका कोई दरबार नहीं लगता, जिनका पास कोई ऐसा लोग नहीं आते, लेकिन शाबर मंत्रों से वो बड़ी से बड़ी पीड़ाओं को गांव में आपको ठीक मालूम करते है रहे कि हैं। कई केसेस, देखिए यहाँ फिर से मैं कहूंगी, न्यूज नेशन का मकसद अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए पिनाज आप बहन- डॉक्टरों के पास जाइए, लैब्स के पास जाइए, ठीक है। ईश्वर की कृपा पिनाज बहन, सबके ऊपर, आपकी मुझे ईश्वर ये है, बताइए, उनकी शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिसका काम उसी को साझा। कैंसर का मरीज महामृत्युंजय मंत्र का 5 लाख मंत्र का जप कराता है, 5 साल वह अपनी लाइफ को जीता है। और क्या- कीमोथेरेपी नहीं लेता, रेडिएशन थेरेपी नहीं सब कुछ लेता, उसके साथ- दवाई नहीं लेता। सब कुछ उसके साथ वो भी लेते हैं ना जी, सब हमने कुछ साथ साथ लेता है। आज तक क्या बात बताइए ना, कर रही हम हैं? लोगों ने ये दवा बोला के साथ भगवान कि का आप प्रार्थना, हॉस्पिटल ना ईश्वर की जाएं। कृपा, बिना ईश्वर की कृपा कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। आधार का नंबर और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कोई भी इस दुनिया में, जैसे नहीं, मुझसे बहुत पूछा अच्छा गया, है, आपने वैसे नहीं अपन बता फैसला सकते। किया। और वैसे ही कोई भी इसको प्रैक्टिस करता है वो भी एक कागज पर लिखकर ही बता सकता है, जैसे हम एक कागज पर लिखकर बताते हैं। ठीक है, कोई भी, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, आपके भी आधार नहीं, कार्ड का नंबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आपके जो ड्राइवर कागज लाइसेंस दिखाते का हैं, वो नंबर, अच्छा सुनिए, एक कोई सेकंड। भी ऐसे हाँ, नहीं बताता कि आपके पास आपके आपकी बात मोबाइल से का मुझे नंबर एक ये लॉजिक है। आया, एक लॉजिक आया। वो आप लोग पेपर बात पे से, लिख क्योंकि कर हम ही चर्चा बताते कर रहे हैं हैं। बड़ी इन्फॉर्मल जी, सी। जी, जी। एक बात बताइए, आपने कहा पिशाच उनके कान में आके बोलते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी मैं फिर भी कह रही हूँ कि न्यूज नेशन का मकसद यहाँ पर ना तो सनातन को किसी तरह से ठेस पहुंचाना है, हम पूरा सम्मान करते हैं, और ना ही अंधविश्वास फैलाना है, पर हम तर्कों के आधार पर जो तमाम सवाल आते हैं, आपके लिए पिशाच कान में आके बताता है, पिशाच ने कान में आके बोल दिया, लिखने की क्या जरूरत है, बोल देता हूँ ना मैं। पहले सबूत उसका कारण ये है, उसका कारण हाँ, सवाल है यहाँ पर, एक मिनट, गौतम का एक सवाल है, एक सुनिए। सवाल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक सवाल है छोटा सा। बाबा जी जब टीवी पे आए हैं, बहुत जगह आए हैं, राइट, तो वो आए हैं, जब भी आए हैं तो तब किसी भी एंकर या किसी ने उनको ये नहीं बोला कि आप अभी करके दिखाइए, किसी ने उनको बोला। वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, वो अपने दरबार में करते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो और कभी जब- टीवी पे आके उन्होंने आज तक नहीं किया, राइट? आई एम राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? टीवी पर भी आगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया। मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने उनसे कहा कि लेकिन कभी लोगों टीवी पे का नहीं आरोप करते। है कि Controlled आप environment, अपने, right? आप अपने दरबार में ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, controlled आगे आगे environment। आगे वो आगे स्थान है ना, स्थान महत्व है।
तो स्थान नहीं अगर उनमें शक्ति है तो वो कहीं भी कर सकते हैं ना। स्थान महाराष्ट्र भी हो सकता है, न्यूज नेशन का स्टूडियो नहीं हो सकता। कैंसर सर्जन है, एक कैंसर सर्जन है, डू यू सपोज कि एक कैंसर सर्जन में ऑपरेट ए पर्सन ऑन फुटपाथ और इनके ऑपरेशन थिएटर? व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे करें ऐसे? जब आप हमें चैलेंज कर रहे हैं, आप हमें चैलेंज दे रहे हैं, यू आर क्लेम, आप हमें चैलेंज, ये आप क्लेम कर रहे हैं सर, तमीज से बात कीजिए, वहाँ पे शैलेश जी, आप क्लेम कर रहे हैं। शैलेश आप जी, हमें सुनिए यहाँ मेरी चैलेंज बात, कर रहे तमीज हो। से बात कीजिए। अगर आपकी कला का सम्मान है, आपके धर्म आप हमें चैलेंज दे रहे हो यहाँ पे, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं, हम नहीं वो कर टीवी रहे। पे नहीं करते। नहीं, हमने नहीं किया। कला आपका ज्ञान, गलत सोच रहे हैं। ज्ञान है। बहुत ये अच्छे पूरा से बोला। डिबेट उस वक्त शुरू हुआ मैम, आपको बता दूं, ये पूरा डिबेट उस वक्त शुरू हुआ जब शंकराचार्य जी, जो मेरे हिसाब से, जितनी मेरी जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो और निश्चित तौर पर 100% कम है धर्म की जानकारी आप लोगों के मुकाबले, जब सर्वोपरि मेरे हिसाब से शंकराचार्य जी बहुत बड़े होते हैं, उनका सब सम्मान करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। जब शंकराचार्य जी ने सवाल उठाए, जब शंकराचार्य जी ने चैलेंज किया, तब हम लोगों ने सवाल उठाने मैंने शुरू उसका किए। काउंटर तो हमने- दिया। हमने- ऐसा एक बात बताइए। शंकराचार्य जी ने कहा कि जो अगर भूत होना वाकई भविष्य हो ही में नहीं सकता। शंकराचार्य जी ने कहा जो अगर ईश्वर वाकई में इतनी करेगा। ताकत है तो जोशी मठ को सुनिए, डूबने से सुनिए बचाएं, बहन। सनातन का नहीं हुआ उत्थान करें। करता। देखिए मेरी बात सुनिए, जो प्रकृति के प्राकृतिक खिलाफ आपदाओं है, पे वह कोई और मनुष्य मनुष्य पे नहीं कर किसी का सकता। कंट्रोल नहीं है। भगवान जो करना है भगवान ही करेंगे, प्रकृति के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कह दे कि हिमालय पहाड़ को उठा करके और समुद्र में फेंक दे और समुद्र को सुखा दे, वह संभव और नहीं आपकी है। आप वो क्या कर सकते प्रकृति हैं? के आपने- विरुद्ध कोई नहीं जा देखिए, सकता। तो शंकराचार्य जी उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? नहीं, शंकराचार्य जी ने उसको बाद में नहीं, स्पष्टीकरण नहीं, दिया। कल शाम को उन्होंने शंकराचार्य का एक और बयान आया है, उन्होंने प्रयागराज में सीधा शंकराचार्य जी ने ये सीधा सुपरमेसी की दो बात टोक, है। नहीं सुपरमेसी सिर्फ नहीं, और सिर्फ सुपरमेसी की देखिए, बात है। मैं- और पंडित बात धीरेन्द्र नहीं है। मेरे गुरु शास्त्री भाई से हैं, मेरे से सुपरमेसी जा- करेंगे शंकराचार्य? आप ये कहना चाहते हैं एक नहीं। कथावाचक से शंकराचार्य सुपरमेसी करेंगे? सुनिए, आप ये कह रहे हैं, आप सोचिए आप क्या कह रहे हैं, नहीं, आप नहीं। फिर से सोचिए आप क्या कह रहे हैं। हाँ जी। शंकराचार्य सुपरमेसी की लड़ाई लड़ेगा एक कथावाचक से? नहीं, देखिए आप अरे मेरी शंकराचार्य किसने बनाया है आपको पता है ना? अच्छा, किसी को आप शंकराचार्य बना सकती हैं। अविवाहित पुरुष अगर ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, अविवाहित पुरुष है, साधक है, उसको शंकराचार्य घोषित किया जा सकता है। अच्छा, और शंकराचार्य की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य की घोषणा होती है। ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके गुरु घोषित करते हैं। कल का धीरेन्द्र शास्त्री भी बन सकते हैं शंकराचार्य, वह भी आ रहा नहीं, है वो जो दंडी कुंभ स्वामी 25 बन में, गया है, वह उसको दंडी नहीं बन स्वामी है, और सकते। शंकराचार्य क्यों नहीं बन बन सकते हैं, सकते? क्यों नहीं बन उस सकते पे बात नहीं कर हैं? ये सारा सुपरमेसी का खेल है। सुपरमेसी की लड़ाई आप कह रहे हैं। देखिए मैं लड़ाई में नहीं कर रहा। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ पर शैलेश जी, अजय गौतम जी कह रहे हैं सारी सुपरमेसी की लड़ाई है। शंकराचार्य जी का बयान जो आया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए, एक कथावाचक के साथ शंकराचार्य की सुपरमेसी की लड़ाई हो सकती है क्या? नहीं, देखिए शंकराचार्य जी किसी से लड़ते नहीं हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी नहीं लड़ रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी तरीके हैं कार्य करने के। देखिए यहाँ पे अब विषय यह हो रही है, देखिए तुषार जी एक बहुत अच्छे मैजिशियन है, मैं इनको सम्मान करना चाहिए क्योंकि अपने तुषार जी अपने मैजिक के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं और बहुत कम उम्र में काफ़ी सम्मान पाए हुए हैं पूरे देश में और निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करना भी चाहिए। दूसरी बात देखिए यहाँ पे जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का है, आप देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक प्रवचन करता है, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, उसके माध्यम से युवाओं को दिशा देने की बात करते हैं। और देखो हमारे यहाँ सनातन धर्म में अनेक विद्याएं हैं, अनेक चमत्कार हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखो अभी उड़ीसा में ताम्र विद्या है, जिसे ताम्र पत्र के माध्यम से आप जाओगे, मन में सोच के तुरंत वहां के पुजारी जो पढ़े लिखे भी नहीं तुरंत बताते हैं और उस पे कई बार स्टिंग विवाद सब एकदम क्लियर होता है। हमारे यहाँ ज्योतिष जो वेदों का शास्त्रों का नेत्र कहा गया है, आप ज्योतिष के माध्यम से देखो, आज तो अरबों रुपए की मशीन से पता किया जाता है कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है और हमारे पंडित जी तो पतरा में ही देख के बता देते हैं और 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होता। ये सब सनातन वैज्ञानिक है। दूसरी बात, अगर आपकी पिनाथ जी बात मान भी ले और लोग जो आरोप लगा रहे बात मान भी ले, अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मान लो ट्रिक ही कर रहे हैं तो उस ट्रिक के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं, युवाओं को नशा छुड़वाने का काम कर रहे हैं, सनातन में सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और एक ही मनोरंजन कर रहे हैं। तो दोनों जी अंधविश्वास नहीं फैला रहे, आपका कहना है। किसी का उन्होंने जमीन कब्जा नहीं किया, किसी से उन्होंने पैसे नहीं लिया। आप देखो पिनाथ जी की एक आरोप नहीं लगा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनी। गौतम और नमन भी हमारे साथ आए हुए हैं। गौतम, क्या आपने कुछ एक डिस्प्ले करना चाहेंगे यहाँ पर जो लोगों को बता सकें कि ट्रिक्स भी हैं? ठीक है, ये इनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जो हैं वो सनातनी शक्तियां हैं, वो सिद्धियां हैं, लेकिन ट्रिक्स भी
उतना नहीं तो उसके जैसा काम कर सकती हैं, भाई, बाकी शुरू जनता करने- खुद तय कर लेगी, हम जज नहीं करते हैं। शुरू करने ठीक से है? पहले वही- जो कृष्ण शास्त्री जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं और जो ये लोग कर रहे हैं इनके एक्ट, इनमें क्या अंतर है वो जनता को तय कर लेने दीजिए जी। तो शुरू करने से पहले तो वही फिर से ये हम जो दिखा रहे हैं प्लीज़ कॉर्पोरेट करें आप हमारे साथ, हम आपसे हाँ, please कह रहे हैं करो जी। भाई, तो प्लीज़ गौतम शुरू करें। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा उससे पहले, शुरू करने से पहले, कि फर्स्ट चीज़, तुषार जी जब खड़े हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि मेरी कला है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। वो बहुत अच्छे से उन्होंने, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हम सबसे बड़े हैं, बट वो आपको सिर्फ कह रहे कि कला है, वो आपको चैलेंज नहीं कर रहे। उन्होंने पहली बार उन्होंने ये भी बोल दिया कि आज जैसे आप कह रहे कि उन्होंने बोल दिया मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कोई नहीं कर सकता वो, राइट। तो हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे, सिर्फ ये पॉइंट है, हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, दैट्स ऑल। और हम एंजॉय करें उसको, हम चाहते हैं आप चाहते हैं आप उसको एंजॉय करें। बहुत तरह का ज्ञान, बहुत तरह की कला है। हाँ जी, हमें आपकी कला पे या ज्ञान पे कोई संदेह नहीं है। करिए। आप भाई हम आपको चाहते हैं आप एंजॉय करें तहे दिल से, जो हम Sure, देख लिया। हम मोस्ट तो wait वेलकम, कर रहे हैं इतनी देर मोस्ट से। वेलकम। तो मैं एक चीज़ चाहूँगा, ये मैं एक बॉक्स है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। इस पे एक ताला है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। एक ताला लगा हुआ है, मैम आप भी देख सकती हैं, इस पे ताला लॉक्ड है, हाँ, ताला लॉक है। राइट। सो हम एक चीज़ ट्राई करेंगे, जैसे तुषार जी ने कहा कि कोई भी सीख सकता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा कुछ। तो फिर आप नहीं कह सकते कि मैंने किया है कुछ, वो करेंगे। नहीं, आप ठीक है, करिए भाई। श्योर। तो ये है, उससे पहले इस चीज़ में मैं चाहूंगा कि आप भी इन्वॉल्व हों। तो हम एक रैंडम कैरेक्टर बनाएंगे, ठीक है, एक रैंडम इंसान जो किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा इंसान बोलूँ आप सोच ले तो आपको लगेगा कि आपको कहीं से फेसबुक से देख लिया, इंस्टाग्राम। हम एक रैंडम इंसान की मतलब एक उसके बारे में कुछ चीज़ें पता करेंगे कि उसका नाम क्या है, उसका फेवरेट खाना क्या है, या वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो हम एक रैंडम चीज़ें बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैम हम एक रैंडम इंसान बना रहे हैं, ठीक है मैम, रैंडम इंसान, उस इंसान का नाम क्या होगा, आप कुछ भी नाम कह सकते हैं, बताना है आप कि बता सकते हैं, आप बता एक सकते ही हैं। अंगल, मैम आपके सर मैं आऊँगा, मैं आप पे, मैम कोई भी नाम। एक ही अंगल। मोरारजी देसाई। मुरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। सो मैम ये रैंडम था, राइट। आपको मेरी आपसे कभी बात नहीं Sure. इट्स फ्री चॉइस, राइट। सेकंड सर, वो इंसान मोरारजी देसाई रहते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं, वो कहाँ रहते हैं? अब मन में अपनी मर्जी में, अपनी मर्जी में कुछ भी जगह रखवा दीजिए। अरे नहीं नहीं, आपको मन से बनाना है, कहीं कोई चूड़ी किसी तलैया किसी जहाँ देश में मन आए रहते हो, वहाँ कहाँ बना किस दीजिए। देश में रहते होंगे, अगर आपको जहाँ कोई मन देश आए। कहना हो तो वो कोई भी असली देश। वाले मोरारजी देसाई नहीं है, उन्होंने एक नाम सुना है, एक रैंडम नाम, एक शख्स का नाम हमने रोबोट है, रैंडम उस बनाया। रोबोट को हमने वो मुरारजी कहाँ देसाई रहते होंगे बनाया। आपके हिसाब से, किस किस देश कहाँ में भेजना चाहेंगे उसे, कहाँ रखवाना चाहेंगे? बोलना है। रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गांधीनगर। 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 ठीक है। आप कोई और ये दूसरा कोई और देश भी कह सकते थे, इन्होंने बोला पर गांधीनगर, राइट, ठीक है, ग्रेट सर। सर मैं आप पे आता हूँ, उनका सबसे फेवरेट खाना क्या है? अब कुछ भी खाना हो सकता है, ये यहाँ का खाना भी हो सकता है, बाहर का खाना भी हो सकता है। क्या होगा मोरारजी देसाई जो गांधीनगर में रहते हैं, उनका फेवरेट खाना क्या है सर? मेंढक। मेंढक, ओके। मेंढक। सर वो चाइना में नहीं रहते, पर ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सर। हम कहीं से So, मेंढक लिखा हुआ आप निकालेंगे, मैं तो उसकी वेट कर रहा राइट सर। सो उससे पहले मैम आप यहाँ आ सकते हैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है। सो मैम रादर देन मैं रीड करूँ, आप मुझे रीड करने वाली हैं, आप करेंगी ये, मैं नहीं करने पर वाला। मुझे तो कुछ नहीं आता इसमें। बट मैं ऑफ कोर्स मैं आपको सिखाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। सो उससे पहले इसके अंदर एक खजाना है, सॉर्ट ऑफ, इसके अंदर है जो लॉक्ड है बॉक्स के अंदर। मैं चाहूँगा सर आप मैम, तो ये 4 डिजिट का है इसका कोड, जिससे ये ऑफ कोर्स ताला खुलता है। तो ये 10,000 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 10,000 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और उसमें से एक अगर आप सही नंबर बोल भी देते हैं, वो सही नंबर सही ऑर्डर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 4-2 है फर्स्ट, तो 4 पहले होना चाहिए, 2 बाद में, तभी खुलेगा, चाहे नंबर सही भी हो। तो हम चाहेंगे एक चीज़ सर, मैम आपको क्या लगता है कि कोई भी रैंडम 4 नंबर कह दीजिए, कोई भी रैंडम 4। 1729। 1729, दैट्स अ फ्री चॉइस, राइट मैम। 1729 डाल के देखिए, जस्ट दिखाने के लिए कि किसी भी रैंडम से नहीं खुलता। 1729 आप डाल सकते खुल हैं? जाएगा 1729 से? नहीं खुलेगा क्योंकि रैंडम है, राइट। ओके। आप रैंडमली डाल के जस्ट टू प्रूव द फैक्ट कि किसी से भी नहीं खुल जाता। 1729 डाल के देखिए, ओके। जस्ट टू प्रूव इट कि किसी से भी, 1729। किसी रैंडम से भी नहीं खुलता। मैम खुला, 1729। इट डजंट ओपन, राइट, नहीं। राइट। जस्ट टू प्रूव कि किसी से भी नहीं खुलता, कि आपको लगे उसमें यानी कि ये नहीं है कि पहले से कि लॉक है, कि किसी भी नंबर से खुल जाएगा। खुलता। आप चेक करना चाहेंगे? या श्योर, ये लीजिए, आप कर सकते हैं। 1729 मैंने लिखा है। 1729 डाला उन्होंने, लॉक्ड है, लॉक्ड है। तसल्ली कर लीजिए। आप कर लीजिए तसल्ली। आप ही डाल दीजिए 1729। मैं सर से नंबर लूंगा, मैं सर से एक नंबर लूंगा,
जो सर खुद अपना नंबर देंगे, सब चेक Lock कर है? सकते हैं। लॉक दे सर। 1729 है ना, लॉक है ना? 1728 है। 9 कर दीजिए, देख लीजिए करके। 9 कर दीजिए सर। श्योर सर? फेयर? अच्छे Fair से enough, लीजिए, sir. लॉक है ना? कर लीजिए सर, कोई ट्राई कर लीजिए। 1729 यही है ना? हाँ 1729 सही है ना, लॉक 1729 और मैम ने कहा है वो नंबर। एक सेकंड, अब ठीक है 172। ठीक है, तसल्ली हो गई? देखिए इसकी समस्या यह है कि सबसे लास्ट वाला नंबर है अपने आप जो है नहीं नहीं चेंज हो रहा है। हाँ चलिए अब ठीक मैम ने भी डाल के दिखाया था। अब ठीक है, खींच लीजिए। सर खींच लीजिए कि खुल रहा है। नहीं खुल रहा सर। सर मैं टच भी नहीं करूंगा, मैं उसके आसपास भी नहीं आने वाला। आप इसको सर टेबल पे रख सकते मैं हैं। तसल्ली है ना खुद? ठीक है। ठीक है, आपको फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। मैं यकीन ठीक है, करता हूँ इन पे। तो अब मैं चाहूंगा सर आपसे। सर मैं यकीन कर रहा हूँ आप पे, नहीं, सर, मैं आप आपको गो सर- अहेड प्लीज। सर मैं आपसे मेंढक देखना कहाँ लिखा हुआ है, नहीं, क्या वो रखा नहीं, हुआ वो है? कुछ और डेमो हाँ, कर रहे हैं ना, हाँ, जो डेमो सर कर रहे हैं वो सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ, ठीक। आप भी कोई 4 रैंडम नंबर के 2378। 2378 मैम 2378 डाल के देख लीजिए, जस्ट टू प्रूव द फैक्ट कि किसी भी रैंडम नंबर से नहीं खुलता। और मैं हाथ नहीं लगाने वाला उसको, जस्ट टू बी फेयर इनफ। और नहीं खुलेगा मोस्ट लाइकली। जो नंबर डाले होंगे उसी से खुलेगा। हाँ ऑफ कोर्स, जो उसका नंबर होगा उसी से खुलेगा। तो किसी भी रैंडम नंबर से नहीं खुल फोन में पासवर्ड होता है, नहीं, उसका आप भी एक ठीक है। पासवर्ड। जब फोन का भी पासवर्ड होता है पिनाजी for है। example। ठीक तो है, मैम आप इसको करिए, अब खोलिए। अब जी आप गेस करने की कोशिश करेंगे कुछ मेरे बारे में। ओके मैं बताता हूँ क्या है। इसका जो कोड है वो एक साल है मेरी जिंदगी का, ओके जो मेरे को खास है। जैसे सबके खास साल होते हैं कि आपका एक साल खास, बर्थ ईयर, हाँ। ठीक है, नहीं नॉट बर्थ ईयर, पर एक खास साल है जिसको जो मेरी जिंदगी में मायने रखता है। वो साल मैं आपको मेंटली ट्रांसमिट करूंगा बिना कुछ बोले। आई नो इट साउंड्स इम्पॉसिबल बट स्टिल मैं आपको मेंटली ट्रांसमिट करूँ। और ये आप करने वाले, मैं नहीं करने वाला। जैसे उन्होंने कहा कि कोई सीख सकता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ओके बट मेंटली होगा ये सारा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अपने दिमाग में एक साल लिया है जो आपको लगता है मेरी जिंदगी का खास साल हो सकता है। ऑफ कोर्स मेरे पैदा होने के बाद हुआ है वो साल, मतलब ठीक है। ठीक है, आपके दिमाग में एक खास साल है जो आपको लगता है। सोचिए उस साल के बारे में। नहीं एग्जैक्ट नहीं है, इसमें एक साल और बढ़ा सकते हैं आप। हाँ ये है राइट, आपके दिमाग में एक साल है राइट जो आपको लगता है हाँ, कि मेरा खास साल है। क्या लगता है आपको, क्या खास साल है मेरा? बता दूं? हाँ हाँ, जो मुझे लगता है, जो इसमें एक ऐड करने के बाद बता, ऐड करने के बाद 2019 2019। 2019 और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा खास साल 2019 ही है, क्योंकि मैं उसमें अपने मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है मैं उससे मिला, तो उसका नाम पार्थ है। तो 2019 राइट। आपके दिमाग में पहले 2018 था, पर मैंने आपको बोला एक ऐड कर दो राइट। बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ कि मेरे दिमाग में 2018 था, मैंने बोला आपको एक ऐड कर दो, क्योंकि मैं आपके दिमाग में देख पा रहा था। 2019 राइट। 10,000 कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन से ये बॉक्स खुलेगा, ये लॉक खुलेगा। 2019 अगर ये 2019 से खुल गया, दैट वुड बी अ मिरेकल। ये चमत्कार होगा, बस मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, पर इट वुड बी अ मिरेकल। मैं छूंगा भी नहीं सर। मैम 2019 डाल के आप देख सकते। और अगर ये खुल गया, खुल जाएगा, इट वुड बी अ मिरेकल राइट। खुल जाएगा, यकीन है। 2019 उससे तो खुलेगा ही। मैं तो 1992 सोचा था। सर खास साल मेरी जिंदगी का है सर। तो 2019 और ये आप कर रही थी, ये आपने, आपको लिटरली एक दिमाग में आपके साथ आया राइट। 2019 नहीं खुल रहा है। देखिए 2019 एग्जैक्टली 2019 है कि वो, देखिए 2019 इसको आगे करना है क्या? हाँ हाँ जी उस लाइन पे होना चाहिए। उस लाइन पे होना राइट राइट। 201 खुल जा सिम सिम। 2019 आप डालना चाहेंगे? आप डालना चाहेंगे? मतलब मैं डाल सकता मुझसे नहीं खुल रहा है, तो इसीलिए हूँ? आप चाहते हैं मैं पकड़ूं या सामान्य हालत लाइन से? में लाइन कर लीजिएगा सर। ब्रदर हमें यकीन है किसी से भी हाँ ये खोल लाइन में, दोगे ये आप। राइट सर, ये इस पे 2000 कैसे? यकीन है, वो मान। सेंटर में कर दीजिए सर 0, क्योंकि ये वैसे लाइन में एक लाइन। कक्षा 5 में हमने ये सब 19 बहुत सीखा। नहीं खुल रहा है ये लाइन से लाइन। एक सेकंड, 19 नहीं हुआ है ना सर खुल गया, सर खुल नहीं, गया, खुल गया सर। आपने 0 कर दिया। 2019 है सर। 2019 9 कर दिया आपने। 2019 दो नहीं, एक तो आपने इधर कर दिया ना। नाम आप अब ये खुल चुका है, ये खुल चुका है। अरे आप 2010 कर दिया आपने। 0 सबसे लास्ट जो डिजिट है ना उसको आप चेंज कर दे रहे हैं। 9 था
सारे मैम खुला, मैम। 3 डिजिट जो है वो सेट लॉक्ड कुछ अभी। भी बोलने मान पर लो तिवारी जी, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हम चलिए इसमें मेरे contest साथ नहीं करेंगे। 2019 था, लेकिन इनका 2019 कहना है लास्ट डिजिट जो है ना, पर इसके अंदर वही कुछ लाया हूं मैं। करके 0 कर दे। अच्छा, हम चलिए, इसमें अंदर मैं कुछ कंटेस्ट लाया ही नहीं कर रहे ना, हम इसमें कंटेस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, इसके लिए मैं नहीं, कुछ हम तो लाया। आपकी इस कला को मान रहे हम हैं, तो मान रहे हैं ना, बट आप वो चैलेंज मत करिए इस ना डब्बे कि में वो कुछ लेके हमारा आया हूं। ज्ञान- ठीक है, जो क्या? मैं आपको देना चाहूंगा, प्लीज प्लीज। ठीक है, कुछ स्पेशल है। मेंढक नहीं है, अभी नहीं मजा। मेंढक नहीं है सर, क्योंकि मेंढक नॉर्मल लोग नहीं खाते, तो मैंने कहा नहीं होगा, पहले ही कहा। बट इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन। ठीक है, मैं चाहता हूँ, आई ट्रस्ट ठीक यू। है, इसके अंदर एक पीस ऑफ पेपर है, ये कैमरे पे मैं दिखा सकता हूँ, पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं सर चाहता हूँ कि आप एक सिग्नेचर करते हैं, कि स्विच ना हो, आपको लगे कि सर अरे यकीन है नहीं, brother, सर, हम खोलो ना, आपसे- आप ऐसा आप मत खोल करिए। दो। खोल We दीजिए। trust आप you, खोल trust दीजिए, you। हमें इसकी नहीं, जरूरत ही नहीं दिस है। वुड बी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन। अरे, मैम आप साइन मैं कर कर देती दीजिए, हूँ। आप इस पर साइन कर मैं दीजिए, कर देती हूँ कि पेपर आप नहीं अपनी बदला पॉकेट में रख लीजिए। आप इसे खोलिए, बस हम तो देख ही रहे हैं, कोई आप बात इस पे साइन आप कर साइन दूं कर दीजिए, ये एंड में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है मैम, आप अपने मेंढक तो नहीं होगा ना, बस इतना है। सर पता नहीं मैम के पास है, तो आप देखते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि नमन तो धन्यवाद, पहले तो थैंक यू, आपने पार्ट लिया इस Thank you, पहले thank you तो so उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है एक चीज़ पर कि भाई मेंढक आएगा नहीं आएगा, अब असली मेंढक तो हम लाएंगे नहीं है, तो हम खा के रखते नहीं, जो निकाल लेंगे, हाँ। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कुछ रैंडम चीज़ें कही थी शुरू में, है ना? हाँ। आपने क्या क्या कहा था फिर से? आपने एक इंसान चूज करे थे, मुरारजी देसाई, आप और कोई वो भी कह रहते सकते हैं गांधीनगर में और गांधी- खाते हैं मेंढक। गांधीनगर था? हाँ, गांधी। ओह नो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल पर्ची को लेके, पर्चों को लेके या पेपर को लेके, है ना? तो आप सबको पता है पर्चे से क्या रिलेशन है ना? तो वैसे ही मैं अपने साथ एक पर्चा लाया था, ठीक है, जिस पर मैं पहले बता रहा हूँ, ना कुछ लिखा होगा मार्कर से, पेन से, पेंसिल से, कुछ छपा हुआ होगा, ठीक है, प्रिंटेड, जैसे कि कहते हैं प्रिंटेड होगा, ठीक है, छपा हुआ होगा उसके ऊपर। ये नहीं आपको लगे मैंने बैठे बैठे अभी हाथ से बैठे-बैठे लिख यहीं लिया लिख दिया। या कुछ कर लिया, उस पर प्रिंट होगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कोई मेरी जेब में हाथ डाले और मेरा वॉलेट निकाले। मैं आप पे कुछ चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसे भी नहीं होंगे, ठीक है। आप मेरा वॉलेट निकाल सकती हैं मैम? बिल्कुल निकालेंगे। धन्यवाद। अब आप ध्यान से उसको खोलिए, यहाँ से खोलिए। आप देखेंगे उसमें अंदर एक पर्ची पड़ी है, दिख रही है आपको? रुक जाए, हाँ, कैमरा में दिखा दीजिए पहले प्लीज़। हाँ, ये रही पर्ची है। ये एक ध्यान से देखिए, इसमें अंदर एक पर्ची पड़ी है मेरे वॉलेट के, जिससे हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें क्या पर्ची आप डाल रहे थे? देख लीजिए। प्रिंटेड है, कंप्यूटर से मैं print out कुछ नहीं कर करके सकता, निकलवा ठीक है। आप वो बाहर निकालिए और उसमें मैंने कुछ प्रिंट करके रखा था, आप क्या खोल के पढ़ सकती हैं उस पर क्या लिखा है? ये तो कलम से लिखा हुआ है। नहीं, You'll think to मोरारजी देसाई गांधीनगर तो यहाँ पर फ्रॉम। लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, प्रिंट आप सब देख लीजिए। सुनिए, वो प्रिंट नहीं है, वो लिखा मैम, हुआ है। आप क्या कंफर्म कर सकती हैं प्रिंट है कि लिखा हुआ है? प्लीज आप कंफर्म कर दीजिए। वो दिखाइए प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट नहीं है, वो लिखा हुआ है, नाथ जी, कलम से लिखा आप हुआ बिल्कुल है। देखिए वो प्रिंटेड, नाथ जी, वो कलम से लिखा हुआ आप है। बिल्कुल देखिए, आप और हम बिल्कुल लोग इधर देखिए, जब भेजते हैं तो आप लिख करके डाल दिया। आप ध्यान से देखिए उसमें वो वो printed है। मार्कर जैसा हाँ। कुछ लग रहा है। दिस इज नहीं, ये मार्कर से है, प्रिंट नहीं हो सकता। नहीं नहीं हैं? नहीं, प्रिंट लिखा नहीं हुआ है। अरे, मार्कर है। नहीं है। प्रिंटेड है। मैं मार्कर है। खुले अब स्टेज पहले पे, लिख मैं खुले स्टेज पे, कलम से है। मैं खुले स्टेज पे मैजिक की कला की जो कसम आपके खा के पास कहता कलम है ना, हूँ वो प्रिंटेड उस है। कलम से लिखा हुआ है। इस कलम से नहीं नहीं नहीं, ये जो आप कलम रखे हैं ना, क्या रखे हैं? सर कलम तो है, वो पेन तो सर उसके कलम पीछे तो ये रखा रहा, है। सर देखिए, कलम देखिए, रखा। आप लिख के ये सब देखिए। जो ये तो है ना, मैम के पास। कितना फर्क आता है लिख के silly देखिए। ये मार्कर है सब ना, ये things ब्लैक silly मार्कर है। आप लिख के देखिए उससे कितना फर्क आता है। ब्लैक आप लिख के देखिए, आप लिख के देखिए, एक्चुअली लिख के ये देखिए, विश्वास करें कि आपके पास कलम होना चाहिए। एक लाइन आप लिख के आज तक देखिए। नहीं देखिए, ये सब किसी के पास सुनने कलम से होगा। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। तीनों अलग अलग है, ये भी देखिए, बता मेरा काम हो Why गया, they taking मैंने the दिखा दिया time? दर्शकों को, वो उस पे प्रिंटेड है। मैं मैजिक की Printed कला नहीं की है, वो कसम खा के लिखा हुआ कहता हूँ यहाँ पे वो उस पे प्रिंटेड है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये लिख के कह सकता हूँ वो प्रिंटेड है उसके ऊपर। नमन जी, हाँ जी, वह कलम से लिखा हुआ है, प्रिंटेड नहीं है। अरे अगर कलम से लिखा बहुत होगा तो आदर ये नहीं। एक मिट जाना आप चाहिए। मिटाइए उसे, मिट उसको जाएगा। फैलाइए, कलम से- उसको फैलाइए, आप फैलाइए, उसको आप फैलाइए, फैलाइए उसको फैलाइए, हाथ मारेंगे फैलेगा क्यों? नहीं फैलेगा, फैलेगा? अगर कलम से लिखा तो फैलेगा, राइट? आप फैला के देखिए। ऐसा कोई कलम पैदा नहीं हुआ आज तक जिससे कुछ फैले ही ना। ऐसा नहीं है। ब्रदर देखो, मेरे- ये जो फैलाइए ना, टाइम टेकिंग कोशिश प्रोसेस कीजिए, है पानी ना, लाइए, पानी लाइए। देखो देखो, जो भी आप पानी पानी ले आइए, कला है, पानी ले आइए, पानी ले आइए, प्लीज पानी ले आइए। मैं कह रहा हूँ अरे जो ऐसा- भी आपकी कला है, जो भी आपकी कला है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम ये धन्यवाद। चैलेंज नहीं कर रहे तो मैं वही तो कह रहा हूँ। उसको। लेकिन तो इट्स टाइम आप भी तो टेकिंग। उसकी देखिए हम respect लोग क्या करिए है, ना। मैं नहीं कह रहा। आप देखिए जो है ना, इट्स टाइम टेकिंग।
हमने बोला आपको प्रॉपर 10 मिनट का टाइम मिल गया, उसको सब कुछ मैनेज देखिए बोलने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ कि वो पहले से आते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, रिसर्च करनी होगी। एक सेकंड मैं बस ये चीज कहता हूँ, तो टाइम कंज्यूम नहीं टाइम तो दिव्य दरबार में भी लगता है। नहीं कोई टाइम नहीं लगता, ना कोई बिल्कुल टाइम लगता नहीं है। लगता। आप कोई फुटेज चलाइए, आप कोई फुटेज चलाइए, आप कोई फुटेज चलाइए, आप अगर आपको ये है, कोई आप फुटेज पानी चलाइए। लेके आइए, पानी आ गया, पानी आ जाएगा। गया। अगर पहले तो एक प्लीज मिनट, पानी एक मिनट, पीजिए, अगर ताकि पानी हम है, ठंडे हो जाएं हमारे अगर लोग। पानी आपने पानी मंगाया था, आपने मंगाया पानी, लाइए अगर पानी से ये रब नहीं होता तो फिर आप मान जाएंगे? नहीं मानेंगे ना। फिर तो मान जाएंगे। पानी आ गया, अब तो पानी आ गया, अब तो पानी आ क्या गया। कह रहा हूँ, मतलब आपने ये जो तय 10 कर रखा है मिनट कि आप सुनिए, कहीं नहीं सुनिए, मानेंगे। बात उसकी नहीं है नहीं पिनाक नहीं, जी। हम ये कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक आप है, try कर लीजिए। आपकी हाँ जी। ज्ञान, आपकी हाँ जी, कला हाँ जी, हम भी वही कह रहे हैं, है, हम भी वही कह रहे हैं। लेकिन आप उसको चैलेंज क्यों किया? हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पर्संस। We are not. कागज हट रहा है, ज्ञान कागज को फट रहा है ना कि हम नहीं challenge हम नहीं कर रहे, हम चैलेंज नहीं कर रहे। हम जो देख लीजिए क्या वो मिटा, क्या मिटा कागज ये? फटना जरूर शुरू हो गया है। देखिए कागज फटना शुरू हुआ है, मिटा नहीं है। मिटा नहीं है, आप देखिए तो कलम से तो नहीं कलम है, से लिखा हुआ नहीं मैं- छपा हुआ है उसमें। मैं आपको अभी कलम से चैलेंज कर प्रिंट जो रहा है, हूँ, कैमरे के नहीं आगे हो सुनिए सकता। सुनिए, सेम चीज आप रिपीट कर दीजिए, लेकिन विद इन 30 सेकंड 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड में करिए। हाँ। जैसे मैंने बोला ना सर ना जी, ना ना, मैं आपको चैलेंज दोबारा कर टाइम 10 मिनट बंद दोबारा रखना। कर बैठिए, अब मेरे अंदर बैठिए, दोबारा बैठिए, कर बैठिए, दोबारा बैठिए, कर दीजिए। बैठिए, बैठिए, अच्छा ठीक है, हम लोग ठीक है, इधर व्यस्त हो गए। समझ नहीं रहा, मेरा मूड नहीं रहा। आगे हमें मौका है, काउंटर करने का मौका तो फिर मेरे को देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं न्यूज़ वो कह रहे हैं वो नेशन नहीं के- कर सकते 30 सेकंड में। मैं न्यूज नेशन के 1 मिनट में कर सभी दें। सुनिए, न्यूज नेशन के सभी दर्शकों के सामने ये चैलेंज कर रहा हूं अपने तीनों दोस्तों को। ठीक है। मैंने एक पर्सन सोच लिया है। सर, आपका- सुन तो हाँ, लीजिए, ठीक है, ठीक है। सुन तो हाँ, बिना लीजिए, बोले। मैंने एक पर्सन सोच लिया है। वो कहाँ रहते हैं ये भी सोच लिया, क्या खाते हैं सोच लिया। 30 सेकंड में आप बता ठीक दीजिए। है सर, एक सेकंड, 30 एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, मैं 30 सेकंड। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 30 सेकंड का टाइम दिया आपने, हाँ। मैंने तो कहा ही नहीं मैं 30 सेकंड में कर सकता हूँ। तो यही तो टाइम टेकिंग है ना। Absolutely, ठीक है, आपको ठीक है, 10 मिनट ठीक है। मैंने चाहिए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ मैं कलाकार हूँ, मेरी ट्रिक है, ये सब मेरी ट्रिक है। अब ट्रिक का राज क्या है, ट्रिक का राज क्या है वो मैं नहीं बता रहा आपको, ट्रिक का राज क्या है। एक मिनट, आपकी जैकेट में गौतम उतरवाना जी, चाह रहा। पंडित सर ऐसे मत गौतम करो, जी, ठंड लग जाएगी मेरे को, पंडित- प्लीज यार सर, जैकेट भी उतरवाना चाह रहा, जहाँ से निकालते हो आप वो छोड़ दीजिए। एक मिनट, पंडित अजय गौतम जी, मान लिया इन लोगों ने बहुत ही सहर्ष स्वीकार कर लिया। हम कभी लोग हम इधर एक मिनट व्यस्त एक हो मिनट गए एक मिनट इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हम कलाकार हैं, हम 30 सेकंड में नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक्ट करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, वो वही- आपने चैलेंज, एक मिनट, आपने चैलेंज दिया, मान लिया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ऐसे चैलेंज जो आप इन कलाकारों को दे रहे हैं, क्या सनातन के ज्ञाता कला और कथावाचक, धर्म एक सेकेंड, कथावाचक हाँ हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी दीजिए ना कि मेरे स्टूडियो में आके कर देंगे। क्योंकि टीवी पे तो करते नहीं है वो। टीवी पे तो कभी नहीं किया उन्होंने। मेरा उनसे अगर निजी परिचय होता है तो मैं बिल्कुल कहता, आपका तो नहीं कैमरामैन नहीं, था, अरे बोलिए ना भाई मैं उनको। कह रही हूँ ना, मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे। आप नहीं, दीजिए नहीं, तो सही मैं वही challenge। तो नहीं, मैंने उनसे कहा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप मेरे मन की बात बता दीजिए, मैं आपके सामने, मैंने बोला मेरे मन की बात बता दीजिए, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा था उनसे, नहीं। मैंने कहा था आप बागेश्वर धाम में बैठे हैं, अपनी गद्दी पे बैठे हैं, आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट है, मैं तो दिल्ली में देखिए, अपने स्टूडियो में बैठी एक हूँ। valuable मैंने उनसे information कहा- है। मैंने उनसे कहा एक- कि आप दीदी मेरे एक मन की मिनट, बात दीदी कर एक सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी गद्दी एक पे बैठा हूं, वैल्यूबल नहीं पढ़ सकता। इंफॉर्मेशन है जो न्यूज उन्होंने नेशन के कहा, दर्शकों को एक देना सेकंड, एक चाहता सेकंड, हूं। जी, जी। उन्होंने कहा कि मैं गद्दी पे नहीं बैठा, मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है, यानी कि वो भी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ही मैं- अपनी देखिए, सिद्धि कर आप सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध पिताजी, है, मैं एक बात कहना आपका सारा चाहूंगा। इन्फॉर्मेशन पूरे विश्व को पता है। चले- नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं, मैं एक बहुत ही मिनट, निजी, चलिए, अरे चलिए मैं जो भैया। जानकारी पूछना चाहती हूँ वो मैं- बताइए ना। सुन तो लीजिए। जैसे आप इन बच्चों से कह रहे हैं कि ये वाला आप बताइए, जिस तो चीज मैं को- ऐसे ही कह रही हूँ कि आपसे मैं भाई वो तो अपने- बहुत देखिए, बड़े मैं- कर्ण मैं पिशाची अपने- सिद्धि के दाता है मैं ना। अपने छोटों को तो भी मैं पूछना चाहती हूँ। सुन तो लीजिए ना, पिताजी, मैं एक एक बात कहना इन्फॉर्मेशन चाहूंगा। शेयर कर रहा हूँ एक आपके बात कहना साथ चाहूंगा। में। ब्रदर एक जी, जी, सेकंड, आप आप बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए, उसके बाद बोलिए, आपको सुन के भी बड़ा अच्छा लगेगा। देश में 14 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर यूजीसी एक्ट सेक्शन 9 के अंतर्गत जिस चीज को बागेश्वर सरकार लिखते हैं वो चीज पढ़ाई जाती है मंत्र चिकित्सा के नाम पर। सुन लीजिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं। जिसे आज आप सुपरस्टिशियस कह रहे हैं, जिसे आप अंधविश्वास कहते हैं, वो भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज में, जिसमें लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान की में यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, अयोध्या, तो ये मान लिया पढ़ाई ठीक जाती है, है, पर मैं मैं आपसे कंप्लीट जो तो पूछ कर रही हूँ लूं, वो बता ही नहीं रहे। कंप्लीट तो कर लूं मैं। दूसरा, आपने यहाँ कहा कि भाई हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत क्यों है। हमारे वेद के अंदर लिखा है अगर किसी भी तरीके की समस्या होती है तो सबसे पहले मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान, ये 5 चीजें हैं। पांचों चीजों को जब आप सिमिलरली करते हैं तो उसमें औषधि भी है।
उसमें मेडिकल पार्ट भी है, उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें चिकित्सा भी है। तो अंधविश्वास कह के हमारी सनातन वैदिक शास्त्रीय लोकाचार की परंपराओं पे एक ये सुनियोजित हमला है, ये भारत सरकार की विद्याओं पर हमला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी पे हमला है। सुनिए हमला है ना, तो मैं तो कह रही थी ना, मैं तो हमले को सांच को आंच क्या, दूध का दूध पानी का पानी, हम तो ये कह रहे थे कि ठीक है अगर हमला है, हमने ये भी ऑप्शन दिया था कि चलिए मेरे बारे में नहीं सही, मैं अपने साथ 4 लोग लेके जाती हूँ दिल्ली से, बताऊंगी नहीं कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कुछ नहीं बताऊंगी, या कहीं से बुलाऊं, जापान। आपके रिपोर्टर का तो बताया उन्होंने। नहीं, सुनिए, आपके रिपोर्टर का तो बताया उन्होंने 4 लोगों। सेलेक्टिव बताते हैं, मैंने वही कहा, मैंने उनसे कहा, उन्होंने, देखिए मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं हम तय करेंगे किसका बताना है नहीं बताना है, तो ऐसी वो तय कर रहे हैं उन्हें कौन सा एक्ट दिखाना है। जिसकी रहित भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तने जैसी, अगर किसी पे अविश्वास को लेके जाओगे, मन में ईर्ष्या लेके जाओगे, मन में किसी के प्रति अगर दुर्भावना लेके जाओगे, तो शास्त्र सर वैसे ही अगर आप अब ऐसे हमें देखेंगे हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैंने तो कहा, मुझे तो पता है ना सर, मैंने क्या कहा, अरे भाई सनातन नहीं उतरवाना चाहता कैमरे के आगे, मैं भी पर्ची डाली, उतार दूंगा। नहीं, कहाँ से आपने पर्ची डाली? मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा सर आपने कहा, पहले आपने कहा छपा होगा, आपने पहले आपने बोला कमल से लिखा होगा, ये यहाँ पड़ा था, फिर आपने कहा उनके पास दूसरा है, फिर आपने कहा पानी मंगा लो, पानी आ गया, आपने रब करके आप देखिए, अगर आप सुनिए ब्रदर, अगर आपको पता होता, ठीक है, आप 30 सेकंड में करते हैं ना, 10 सेकंड। बाबा जी को अगर पता होता तो बाबा जी टीवी पे क्यों नहीं करते? मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल, बाबा जी अरे वो कला नहीं है, वो कला नहीं है, वो सच्ची है, उसके लिए प्रॉपर टाइम होता है, हर वक्त मंगल और शनि का दिन ही होता है वो। आप ये कहो, तो अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं इट विल बी डन बाय ट्यूसडे और सैटरडे, मैं अगर बोल दूं कला, अभी हम इसको कला बोलते हैं, साइंस, अगर मैं आपको बोल दूं ये विद्या है, तो फिर आप बोलेंगे चलो ठीक है, अगर आप अभी नहीं कर पा रहे तो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमारे पास उसका धर्मशास्त्र की बातों में लॉजिक, एक मिनट सुनिए, ठीक है, मान लिया अंतर है, अगर कला अगर वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर मैं विद्या बोलता तो ये फिर अगर एक सेकंड सुनिए ना, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करे ना मेरे स्टूडियो में। बागेश्वर सरकार 30 वो तो 30 सेकंड से पहले लिख के करते हैं, वो तो बाद में पूछते पहले लिख के रखते हैं, इसलिए आए हो, आप आए हो नहीं आए हो, और जाता है तो स्टूडियो में क्यों नहीं करते? तो भाई आप उनसे क्वेश्चन करिए ना, नहीं तो हम क्वेश्चन तो करेंगे क्वेश्चन नहीं कर रहे, उनको स्टूडियो में करना चाहिए, सनातन पर जो सवाल उठाए, अगर न्यूज नेशन अपने दरबार के लिए उनको स्टूडियो देना चाहता है तो बिल्कुल करना चाहिए। दरबार नहीं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आके बताइए ना, आप एक बताइए, आज आप कह रहे हो करना चाहते हैं, यहाँ पर दरबार नहीं लगेगा, यहाँ पर हम शो करना चाहते हैं, नहीं सुनिए ना, पूरा मंदिर उठा भाई, ये बागेश्वर सरकारी बार अग्नि देश भर में घूम परीक्षा सकते हैं, लेकिन कभी वो शाम मानव के लिए दे। बोलूं, मैं न्यूज नेशन के माध्यम से सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हम सर्व धर्म गुरुओं को, किसी की विद्या, किसी धर्म, किसी के ऊपर कोई आपत्ति हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बार बार आप हमारे धर्म को कटघरे में सभी का, नहीं, आप कटघरे में हमारे ज्ञान को, हमारे अध्यात्म को, हमारे ज्ञान को, हमारी शक्तियों को, सनातन की, हम शक्तियों को, सनातन की सवाल नहीं उठ रहा है, कटघरे में मत खड़ा करिए, कर रहे हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि ऐसा कोई कार्य ना किया जाए कि वर्तमान तो आपको क्षमा ना ही करे और इतिहास के भी आप कसूरवार हो जाए, ऐसा कोई कार्य सनातन के लिए मत करना। बोलना चाहते हैं मतलब यानी कि सवाल उठाना, अगर तर्क शास्त्र से सवाल उठाना जैसे कि इन्होंने उठाए इनकी कला पर, अगर वो आप सिद्धि पर उठा लेंगे तो पाप हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, अगर आपने कला पर सवाल उठाए तो वो जायज, सिद्धि पर सवाल उठाए तो वो पाप नहीं, सिद्धि पर सवाल उठाए तो पाप, कला पर सवाल उठाए तो वो जस्टिफाई। कला का आदर करते हैं। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी एक सनातनी हूँ, और अगर मैं अपनी कला को किसी भी महात्मा से, किसी भी धर्म गुरु से कंपेयर करूंगा तो वो गलत होगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी, अगर मैं कहता हूं मैं तिलक लगाता हूं तो मुझे भी मालूम है कि तिलक हम अपनी तीसरी आंख को जागृत करने के लिए लगाते हैं। फिर हमारे 7 चक्र, सर मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे नमन करके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। जी। मैं सनातनी हूं, मैं धार्मिक भावना ही नहीं, मैं धर्म में मानता हूं। मैं अपने हर शो में, जैसा मैंने आज यहाँ शुरू करने से भी पहले मैंने बताया कि मैं एक कलाकार हूं, कला की प्रस्तुति करता हूं, और हर शो की शुरुआत में ये कहता हूं कि लोग मेरी कला को बोलते हैं माइंड रीडिंग।
मैं इसको बोलता हूं कि मैं आपको एक इल्यूजन देता हूं, ऐसा प्रतीत करवाता हूं कि मैं आपका दिमाग पढ़ रहा हूं। ऐसा कुछ कर सकते तो हैं मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको ऐसा प्रतीत करवाता हूं कि मैं दिमाग पढ़ रहा हूं। ये कला है, ये चमत्कार नहीं है, ये एक विद्या है जो सीखी जा सकती है। मैं कर सकता हूं, आप इस हिंदुस्तान में मौजूद कोई भी, भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मौजूद कोई भी सीख कर सकता है। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं किसी ऐसे धर्मगुरु से जो अगर कुछ भी, किसी भी प्रकार की प्रस्तुति अपने जनता के लिए कर रहा है, तो वो गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसी चीज कर रहा है और अगर मैं उसको कर रहा हूं, यहां बैठे आप मुझे और उनको कंपेयर करते हैं, इस पर जजमेंट देने वाला भी मैं कोई नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी कला की प्रस्तुति कर रहा हूं, अपनी कला के बारे में तो मैं जानता हूं। जैसे पंडित गौरव जी ने कहा, अगर मैं पंडित अजय गौतम जी ने कहा कि ये कला है, ये एक तरीका है करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक, हो सकता है इसके अंदर कोई ट्रिक हो सकता है इसके अंदर कोई टेक्निक हो, जरूर यूज करी है हमने, पर जो चीज हम करके दिखा रहे हैं उसको कंपेयर करना वो गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, हम किसी प्रकार से कोई दावा नहीं करते कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि है। अगर कोई ये चीज करके दिखा रहा है तो वो एक इल्यूजन है, वो एक ट्रिक है, या फिर वो एक सिद्धि है। ये तय करना हमारे धर्म के जो सबसे उच्च स्थान पर बैठे हैं, जैसे वो शंकराचार्य हैं, जैसे वो महामंडलेश्वर हैं, कमजोर कर देते हैं। जैसे आपने सवाल पूछने का हक हमें तुषार से है, हमें यहाँ पर तमाम लोगों से, नमन से है, हमें यहाँ गौतम से सवाल पूछने का हक है। आप तीनों ने बड़े खुल के सवाल पूछे। आपने कहा ट्रिक है, आर्ट है, ये नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते, 30 सेकंड में बताओ। आपने सब सवाल पूछे, आपके सवालों का पूरा सम्मान हुआ। जो वो कर सकते थे उन्होंने कबूल किया, और जो नहीं कर सकते थे उन्होंने खुशी खुशी, एक सेकंड, मुझे उन्होंने कहा मैम हमसे ये नहीं हो सकता, ये तो हमारी कला है, हम इतना ही कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सवाल उठा रहा है तो उसको भी सवाल पूछने का हक है। वो सनातन का अपमान कैसे हो जाता है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। मैं एक चीज पूछूं, देखिए, आपसे सनातन पूछती का हूँ, अपमान अगर ये कलाकार हैं, ये अपनी कला कहीं करते हैं प्रदर्शित, इनसे कोई पूछने नहीं गया आप ये कला क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति जो आप कथावाचक कह रही हैं, उसके पास कोई सिद्धि है या नहीं है, उसने नहीं बोला। उसके पास जाकर अगर लोग खुद श्रद्धा से जा रहे हैं, वहाँ वो ठीक हो रहे हैं, उनकी कोई परेशानी दूर हो रही है, तो उससे सवाल पूछने का अधिकार लोगों को क्यों दिया जा रहा है, और लोग उससे अधिकार, किस अधिकार से उससे सवाल किए जा रहे हैं? जिस अधिकार से आप इनसे पूछ रहे हैं। पहली बात, बागेश्वर सरकार ने किसी को इन्वाइट नहीं मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल है, माहौल थोड़ा गर्मा रहा है, जरा थोड़ा सा एक एक्ट देख लें, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। मैं जैसे कि एक एंटरटेनर हूं, मैं एक मनोरंजनकारी हूं, छोटा सा एक एक्ट देख लेते हैं। मैं लोगों का मनोरंजन करता हूं। मैं कुछ करके दिखाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें 2 जन को चाहूंगा, एक आप में से और एक आप, ठीक है, कोई भी 2 जन, एक आप, बिल्कुल। तो आप इस तरफ आ सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल, आप इस तरफ आ सकते, थैंक यू। और पिनाज जी, इसमें आपकी भी जरूरत होगी। और सर आप ले लें, माननीय आपका अभी ले लीजिए। गुरुमा उषा सिंह। गुरुमा उषा सिंह, ओके। गुरुमा उषा सिंह और पिनाज जी, आप जगह बदल सकते हैं अपनी, आप इधर आ सकते हैं, आप इधर आ सकते हैं। ऑलराइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी नंबर से होगा? पिनाज जी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाइए उस तरफ, और अपना कभी करते हैं ना, मैं आपको बाहिना हाथ मेरी तरफ ऐसे बढ़ाएं, थोड़ा सा स्लीव्स ऊपर कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा, आपको मजा आएगा, ऐसे ही रखिएगा। और माननीय सम्मानीय गुरुमा उषा माँ जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम तुषार है, अगर आप इजाजत दें तो कुछ आपकी मदद के साथ कुछ करना चाहूँगा। अपना सीधा हाथ मेरी तरफ ऐसे बढ़ाएं, दाहिना हाथ, और अगर थोड़ा सा, बिल्कुल बराबर है। मैं क्या करूँगा पिनाज जी, आपसे शुरुआत करूँगा, और मैं आपके हाथ पर हल्का सा, मैं क्या पेपर ले सकता हूँ ये वाला? नो प्रॉब्लम, कोई प्लेन पेपर, कोई भी प्लेन। सामने पूरा तो मेरी आपकी जेब में कोई नोट है, किसी प्रकार का कोई कागज है? ओके, नया वाला पेज ये फाड़ के दे दीजिए ना, नया पेज है उसमें। नया पेज फाड़ के दे दीजिए। आप कोई भी इसमें से एक पन्ना फाड़ के दे दीजिए, कोई भी फाड़ दीजिए, कोई भी एक पन्ना जो खाली हो, जिस पे कुछ लिखा ना हो। बराबर है, थोड़ा छोटा फाड़ दीजिएगा, इतनी बड़े की जरूरत नहीं है, वैसे ही जल्दी से फाड़ दीजिए, बराबर है। तो पिनाज जी, हम क्या करेंगे, इस पेपर के इस्तेमाल से, मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा कैमरा के लिए, क्योंकि वैसे भी ये रिकॉर्डेड है। ओके, सो इसको और छोटा कर देते हैं। मैं इस पेपर के इस्तेमाल से पिनाज जी आपके हाथ पर टच करूंगा। आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, आपको कितनी बार महसूस हुआ और किस जगह पर महसूस हुआ।
याद रख सकते हैं? सिर्फ 2 चीजें, कितनी बार और किस जगह। यस, अपना हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे रखिएगा। और आइडिया ये है कि मैं चाहता हूं कैमरा में हम तीनों एक साथ आए तो बहुत मजा आएगा। कैमरे में हम तीनों एक साथ आए और कोई कट ना लगे, ये नॉन स्टॉप चले तो और भी मजा आएगा। तो आप हिलिएगा नहीं, वहीं पर रहिएगा। कैच ये है कि सारी जनता देख रही है, आप दोनों फ्रेम में खड़े हैं, मैं तीसरा शख्स हूं जो फ्रेम में खड़ा हूं। मैं इस कागज से जब टच करूंगा तो सब देखेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप ना देखें। हमारे माननीय सम्माननीय गुरु माँ जी भी देखेंगी, पर आप सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके महसूस करेंगे और मन में रखेंगे। ठीक है, तैयार हैं इसके लिए? वेरी नाइस। पिनाज जी, मैं चाहता हूं कि आप आंखें ऐसे ही बंद रखिएगा, सच्चाई से। आई हैव योर ऑनेस्टी, राइट? Yes, आपकी सच्चाई बिल्कुल है। तो अब आप आंखें तब तक मत खोलिएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा, और सिर्फ वो याद रखिएगा, जब जब मैं आपको टच करता हूं सिर्फ अपने मन में रखिएगा। अगर आपको हल्का सा भी महसूस होता है तो सिर्फ मन में रखिएगा। जब मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ तभी आपने उसका जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में रखना है। हल्का सा भी अगर आपको महसूस होता है तो आपसे एक छोटा सा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, सिर्फ हाँ या ना में, बिना आंखें खोले। आप ये बताइए कि क्या आपको चंद क्षण पहले कुछ आपके हाथ पर महसूस हुआ था? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। हुआ था, बेहतरीन। याद रखिएगा, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। जब मैं सवाल पूछूंगा सिर्फ तभी आपने उसका जवाब देना है। आपको सिर्फ अपने मन में रखना है और जब मैं पूछूंगा सिर्फ तभी जवाब देना है। जस्ट कीप एवरीथिंग इन योर माइंड। एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे पिनाज जी, और वो सवाल ये है सिर्फ इतना ही कि क्या आपको दूसरी बार महसूस हुआ हाँ या ना? हाँ। हुआ। तो इसका मतलब टोटल आपको अगर बोल के बताना हो कितनी बार महसूस हुआ? 2 बार, एक बार इधर और एक आप जगह नहीं बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। याद रखिएगा, मन में रखिएगा। अगर आप बता ही रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मन में रखिएगा अगर कुछ भी टच होता है तो। फिलहाल मुझे ये बताइए कि आपको पहला टच कहाँ हुआ था? यहाँ। ओके, और आप मोशन भी दिखा रहे हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ था। और आपको दूसरा टच कहाँ हुआ था? दूसरा टच कहाँ हुआ था? वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ माननीय सम्माननीय गुरु माँ जी अपना हाथ ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ऐसे। पिनाज जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल और है, मुझे सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा, इन 2 टच के सिवाय क्या तीसरा टच भी हुआ आपको? हुआ? ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। अगर तीसरा टच हुआ तो क्या छूकर बता सकते हैं कहाँ हुआ? आंखें खोल लीजिए। मैं आपके पास इस कागज के साथ एक बारी भी नहीं आया। मैं मैडम को यहाँ पर माननीय हमारी गुरु माँ को छू रहा था, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, दिखा रहे हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ था। और आपको दूसरा टच कहाँ हुआ था? दूसरा टच कहाँ हुआ था? वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ माननीय सम्माननीय गुरु माँ जी अपना हाथ ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ऐसे। पिनाज जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल और है, मुझे सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा, इन 2 टच के सिवाय क्या तीसरा टच भी हुआ आपको? हुआ? ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। अगर तीसरा टच हुआ तो क्या छूकर बता सकते हैं कहाँ हुआ? आंखें खोल लीजिए। मैं आपके पास इस कागज के साथ एक बारी भी नहीं आया। मैं मैडम को यहाँ पर माननीय हमारी गुरु माँ को छू रहा था, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, बिना किसी कट के ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। और मैं चाहता हूँ ये फुटेज आप ऐसे ही दिखाइए। मैं यहाँ टच कर रहा था क्योंकि मेरी आंखें, और इसलिए आपको एक फेदरी लिटिल टच, अगर मैं आपके हाथ पर छूकर वापस से बताऊं, ऐसा ही सेम एग्जैक्टली यही कागज जो मैंने अपनी जेब से भी नहीं निकाला, मुझे माननीय सम्माननीय पीछे गुरुजी ने दिया है, आपके हाथ पर टच किया। तो मैं अब ये दिखाने के बाद देखिए, मैं किसी को मनाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे माने, क्योंकि मैं एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर दोबारा देख रहा हूं। मैं यहाँ अपनी कला का परचम लहराने नहीं आया, मैं यहाँ किसी को मनाने नहीं आया, मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं आया। मैं खुद भी धर्म का प्रचारक हूँ। मैं कहीं ना कहीं धर्म को अपनी जिंदगी में, अपने शोज में यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ जब ये एक्ट दिखाने से पहले कि सैटेलाइट तो अब आई है, सैटेलाइट तो अब आई है जिसको हम साइंस से विजात करते हैं। पर महाभारत में संजय, जो कि एक कैरेक्टर थे, हमें पता है वो कौन थे हमारी महाभारत में, उन्होंने धृतराष्ट्र जी को और उनकी पूरी टीम को हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए पूरी महाभारत का विवरण किया था जब वो महाभारत चल रही थी। तो वो उस समय तो सैटेलाइट नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्या था? वो एक एनर्जी का प्रयोग था, वो एक टेक्निक थी जो उनके पास मौजूद थी, और साइंस आज उसको सैटेलाइट का नाम देता है। Exactly. एक्चुअली में अगर आज हम ये कहते हैं कि ये एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब है, हम साइंस का नाम जोड़ देते हैं। उस समय पर अगर आज आप बटन दबाएंगे, मिसाइल जाएगी किसी टारगेट पे, फटेगी, वापस नहीं आ सकती। पर उस समय पर भगवान विष्णु के पास, आज भी भगवान विष्णु के पास शायद वो टेक्नोलॉजी थी, और वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। अगर किसी ने गलती करी, चक्र छोड़ा, और जहां उन्होंने माफी मांगी, उनको लगा
कि नहीं, सामने वाला माफी मांग रहा है और वो गिल्टी है, चक्र वापस आया। अगर रावण आज के जमाने में प्लेन है, एरोप्लेन है, हम कहते हैं राइट ब्रदर्स ने बनाया, तो रावण जी के पास पुष्पक विमान था। बिल्कुल चलिए दोनों तो हनुमान जी एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, हो सकता है उनके पास वो इंजन हो जो उस समय पर किसी के पास नहीं था, वो खुद ही उड़ जाते आप थे। आध्यात्म की तो शक्ति को मान रहे हैं। बिल्कुल 100% मान रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं तो फिर वहां कि देखिए, प्रश्न चिन्ह क्यों? नहीं, मेरे पास तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है मैम, कि अगर जो जब शंकराचार्य जी ने कहा कि किसी के चाचा भतीजे का नाम बता देने तो अगर कोई बड़ा है, प्लीज प्लीज, कोई अगर चमत्कार नहीं हो जाता। अगर आप हमारे धर्म में अगर कोई भी इस समय पर जिसके लिए देखिए कोई रेफरेंस होता है, जैसे हमारे इंडिया में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कल हो सकता है कि आप इतने गुणों के साथ प्रधानमंत्री बन जाएं। तो अभी फिलहाल हमारे देश को रिप्रेजेंट कौन करता है? माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर, या हमारे प्रेसिडेंट, ये दो ही शख्स हैं। अगर हम गवर्निंग बॉडी में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी। तो अगर हम रेफरेंस लेंगे, हम न्यायपालिका का लेंगे या चलते हुए किसी इंसान का, वो क्या कह रहा है, हम नरेंद्र मोदी जी का लेंगे या चलते हुए किसी इंसान का? तो शंकराचार्य जी अगर कुछ कह रहे हैं तो या वो महामंडलेश्वर कुछ कह रहे हैं, या कोई भी कुछ कह रहा है। लेट मी काउंटर। देखिए मैंने वापस से, मैं इसका सर ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी नहीं हो तो अगर ज्ञान ले लो ना, नहीं हो तो जो चीज नहीं है लेने में बुराई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, कुछ सीखा आपसे, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो ले लो, कोई बुराई तो नहीं ना। देखिए मैं पूरे मान सम्मान के साथ मैं तो बोल रहा हूं, पर मुझे कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान में कमी लग रही है। सुनिए, मेरे को कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान में कमी लग रही है। आप हमें मदारी बोलें, आप कुछ भी बोलें, पर सम्मान करना नहीं रहेगा। किसी ने नहीं बोला, किसी ने। जी देखिए जी जी, तो मैं सिर्फ नमन कर सकता हूँ, सिर्फ नमन कर सकता हूँ जी, और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता हूँ, वो भी मनोरंजन के लिए। ब्रदर मेरी बात तो सुनो ना, अब आप सुनने को तैयार नहीं। जी जी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का इतिहास है 1 वर्ष परकाया में प्रवेश रहने का, ये है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल। प्लीज हमारे यहाँ भगवान किन्नाराम नाम के एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे जो शेर की सवारी करते थे। किन्नाराम जी का, अवधूत किन्नाराम जी का, आप किन्नाराम आश्रम है पढ़ाओ काशी में, वहां जाकर के देखिए। किन्नाराम जी शेर की सवारी करते थे, जल पर यात्रा करते थे, हवा में उड़ते थे। उनके अंदर हनुमान जी बहुत पहले मैं बोल रहा हूँ 50 साल के अंदर बोल रहा हूँ। मुझे मेरी बात कहने देंगे प्लीज? शक्ति पे सवाल नहीं है, शंकराचार्य जी पे बात कहने देंगे? तो आप क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य जी सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना। मैं अब आपने आप एक ही बात को 4 बार कहने को, 4 बार नहीं कह रहा। जिस शंकराचार्य परंपरा में इतनी सिद्धियां थी, आपने रेफरेंस और प्रेसिडेंट की बात कही है ना, कि प्रेसिडेंट कहां से लिया है या रेफरेंस कहां से लिया है, तो जिस आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी में इतनी शक्तियां थी, क्या वो 1 वर्ष के लिए परकाया में प्रवेश कर सकते थे? तो जिन शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया है, वो 1 घंटे के लिए परकाया में प्रवेश कर सकते हैं? बताइए। बिल्कुल, अगर करते तो नहीं कर सकते हैं क्या? मैं इसका ज्ञानी नहीं, आप मुझे बताइए ना। शंकराचार्य जी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आपके पास शक्तियां नहीं है, आप ऐसा नहीं हो सकता। रसगुल्ला खा ले, आप रसगुल्ला खा ले और चाशनी से भरे। ये कहा आप शंकराचार्य जी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, यही बोला इन्होंने। और क्या है? उन्होंने कहा उनके पास नहीं है शक्तियां कि वो 1 घंटे भी कर सकते हैं। आप बताइए। आदि जगत उन्होंने कहा हर व्यक्ति की, हम यहाँ पर देखिए सभी सनातन से जुड़े हुए तमाम धर्मगुरुओं का, चाहे फिर वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो, शंकराचार्य जी हो, सभी का पूरा सम्मान है। ये पंडित अजय गौतम जी की निजी राय थी और यहाँ पर धर्मगुरु शैलेश जी की निजी राय थी और उषा जी उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखती थी। ठीक है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरे की शक्तियों पे आप चैलेंज कर रहे हो तो आपको भी करोगे। मैंने उनकी राय से इत्तेफाक नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि हर व्यक्ति की शक्तियां अलग होती हैं, वो गलत नहीं कह रहे। वो अगर परकाया प्रवेश कर सकते थे या नहीं कर सकते, हर एक के पास अपनी कैपेबिलिटी, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी शक्तियां। नमन, और यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मतलब आकर कुछ और एक्ट आपके पास है। और ज्ञानेश्वर ने तो भैंस से वेद बुलवाया था। हमारे यहाँ ये भी इतिहास है महाराष्ट्र में। गधा के मुख से वेद का मंत्र बुलवाया गया। शायद इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, मैं फिर से बता दूं। यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल जो वो दावे करते हैं चमत्कार के, उन्होंने कभी कोई दावा नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, जो शक्ति हनुमान जी सब सुपरमेसी की बात है। उन्होंने कब कहा है बताइए ना, कब कहा है? और हर बारी देखिए महाराष्ट्र, पुणे के वो क्या कहते हैं, नागपुर में श्याम मानव है तो उसको हमें परीक्षा देनी है। शंकराचार्य जी कहेंगे उनको परीक्षा देनी है, पिनाथ जी कहेंगे इनको परीक्षा देनी है। हर बार ये अग्नि परीक्षा सनातन धर्म से नहीं, परीक्षा नहीं देनी है सर। हर बार हमारी ही एक मिनट आचार्य पंडित गौतम जी, अजय गौतम जी सुनिए 1 मिनट। सिंपल सी बात।
जब सवाल उठते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल उठाने का मकसद हमेशा नीचा दिखाना नहीं होता। कई बार सवाल उठाने का मतलब और ज्यादा साफ तरीके से और ज्यादा मजबूत तरीके से चीजों को सामने रखना होता है। अगर वो आके वाकई में अगर इतना दामन पाक साफ है और इतनी शक्तियां हैं अलौकिक, और उसको जाके वो ऐसा प्रूफ करते तो शायद ये सवाल उठने अपने आप बंद हो जाते। हम ये नहीं कह रहे, देखिए जिसको मानना है वो माने, सबकी निजी राय है, लेकिन अगर शंकराचार्य जी ने सवाल उठाए तो सवाल इसलिए उठ भी रहे हैं। आप लोग कुछ और एक्ट करना चाहेंगे? मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, प्राणी हूँ, ये कह रही हूँ कि आपके किचन में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक खराब पड़ा हुआ है, आप जाके घर पे चेक कर लीजिएगा। मैं तो आपको नहीं जानती, आपके घर नहीं गई, आपके घर में एक मोबाइल भी खराब पड़ा है, आप चेक कर लीजिएगा। मैं एक दावा करता हूँ, नहीं है मैम। क्या मैडम आपके किचन में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपका फिलहाल तो नहीं है। आप चाहे तो इसी शो के बाद आप मेरे साथ चलिए, और नहीं तो मैं आपको अपने घर की चाबी दे देती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप जाके अगर एक भी फिलहाल मेरे घर में अगर एक भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब बता देंगी तो जो आप बोले। मैं एक चीज का दावा कर रहा हूँ, क्या रखा है, ठीक है? आप यहाँ से एयरपोर्ट जा रही हैं, अगर आपकी फ्लाइट छूट रही है मुझे फोन कीजिए, आधे घंटे में फ्लाइट डिले करा दूंगा। भाई ये तो रसूखदार शख्स बहुत कुछ करा सकता है, ठीक है, रसूखदार शख्स बहुत कुछ करा सकता है, छोड़ दीजिए। लेकिन हम अपनी विद्या के बल पर आधा घंटा, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं अपने फायदे के लिए वहां बैठे हुए पैसेंजर्स की फ्लाइट डिले कभी कतई नहीं कराना चाहूंगी। ऐसे किसी भी गलत काम को मैं और हमारा जिम्मेदार चैनल सपोर्ट नहीं करता है। बहरहाल आप लोग एक डेमो करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा उससे पहले, जैसे मैं कभी ये चैलेंज था ही नहीं, जैसे हमने बोला कि कभी हमारा आपसे कोई चैलेंज नहीं, हम आपको चैलेंज करते भी नहीं, ना हमने उनको कभी चैलेंज किया। बहुत अच्छी बात। ठीक है, हमने कभी जब वो भी आए थे उन्होंने पहले ये बोला था कि हम सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, हम उनको चैलेंज नहीं करते, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमसे बड़े हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, और मैं ये आपको नहीं कह रहा, कि जनरली एक चीज़ यूज़ करी जाती है, ये साइकोलॉजी की है, तो मैं सिर्फ दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है बार्नम स्टेटमेंट्स। बार्नम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? एक इंसान थे, पीटी बार्नम था उनका नाम। तो ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आऊँ कि मैं आपको बोलूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। द क्वेश्चन इज, किसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं चल रही होती? इट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट, ठीक है? अगर कोई मेरे पास आए और वो मानता है कि मैं बता सकता हूँ कि उसकी परेशानियाँ क्या है या उसके साथ क्या चल रहा है, तो अगर मैं एक जनरल, आपकी बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, आपके घर पे आपके वर्क प्लेस में बहुत टेंशन है, वो इंसान मान जाएगा। ये बहुत जनरल है, परेशानी किसी जिंदगी में होती, जिंदगी है तो परेशानी है। तो ये बार्नम स्टेटमेंट होती है, जस्ट मैं दर्शकों की नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा। अभी हम एक चीज़ ट्राई करना चाहेंगे, मैम आप इधर आ सकते हैं। बिल्कुल। तो जो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली बेस्ड है एक कनेक्शन के ऊपर, ठीक है? मतलब हम सब लोग जो आपस में रहते हैं, हम सबका एक काइंड ऑफ अ कनेक्शन होता है, ठीक है? हम सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, सब शांतिपूर्वक रहते हैं, और जो नहीं भी रहते हैं फिर भी हम सब जब एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, हम सबका एक कनेक्शन होता है, एनर्जी से कनेक्शन होता है। जैसे भले ही वो अनडिस्कवर्ड हो, जैसे आपने किसी को फ़ोन करा, वो एक काइंड ऑफ अ कनेक्शन है ना? तो हम उस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? एंड ये काफ़ी मनोरंजक होगा अगर ये अच्छे से जाए तो, ठीक है? आप सब लोग गानों के शौकीन हैं, आप सब लोग गाने वाने सुनते होंगे, भजन सुनते होंगे, भजन तो सुनते होंगे, भजन सुनते हैं, बस ठीक है। तो उसी से कुछ रिलेटेड है। एक चीज़ मैम ट्राई करना मैम आप, थैंक यू। सो मैम आप गाने सुनती है? हाँ बिल्कुल। आपका वैसे तो मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि मैं आपको अभी कोई गाना सोचने को बोलूँ, तो इट कुड बी प्रोबेबली, क्योंकि आपने जब रिसेंट टाइम में गाने चल रहे हैं अभी के जो हैं, तो आप मे भी वो सोच सकते हैं, तो ऐसा लगे कि इट्स सॉर्ट ऑफ मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, या आपने अभी कोई रिसेंट के गाने चल रहे हैं तो उनमें से कोई सोच लिया। तो मेरे पास एक ये गाने हैं, क्या आप ये पढ़ के बता सकते हैं कि सारे गाने अलग हैं, या आप पढ़ सकते हैं क्या गाने का नाम है? ठीक है, ये अलग है, अलग है, अलग है, सारे गाने अलग है, इन शॉर्ट सारे गाने अलग हैं। तो मैम आपका कोई फेवरेट गाना जो आप सोच सकते हैं वैसे अभी दिमाग में? अभी रिसेंटली सोचना है या पुराना? इनफैक्ट हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, आप अपना गाना वो दिमाग में रखना ज़रूर, उस पर हम आएंगे, ठीक है? तो मैम चाहता हूँ कि रैंडमली सिलेक्ट करें कि आपको भी ना पता हो, क्योंकि वही गाना आप इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपने कहीं सुना हो और रिसेंट में बज रहा हो तो आपके दिमाग में वही गाना। आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोल सकते हैं? स्टॉप, श्योर? आप यहाँ से ये गाना ले लीजिए, ठीक है? जो भी गाना देख लीजिए, कैमरे में दिखा दीजिए। हम दोनों मोड़ रहे हैं, हमारी आंखें बंद है, आप कंफर्म कर लीजिए, हम नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे, ठीक है? दिखा दिया, कैमरा से हट गया, कैमरा से हट गया, कैमरा से हट गया, राइट? मैम आपके पास है कैमरा से हट चुका है ना, हम नहीं देखना चाहते, ठीक है? ठीक है, हो गया, परफेक्ट, ठीक है। तो सब आप सब लोगों ने गाना देख लिया क्या था, ठीक है? आपने दिखा, उन्हें दिखा दो, उन्हें दिखा दो, उन्हें दिखा दो, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, हम नहीं देख, आप पढ़ लीजिए गाने का नाम, ठीक है? बढ़िया। तो
मैम मैं चाहूंगा आप गाना सोचिए, सिर्फ अपने मन में बोलिए गाना। यही गाना। हाँ, यही गाना गाना अपने मन में बोलिए, बोलना कुछ नहीं है मैम, ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, सिर्फ यस और नो में जवाब देना, सिर्फ यस और नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ यस और नो में हाँ या ना में जवाब देना। गाना सोचिए, यही गाना ना? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ यस और नो में जवाब देना। ये पार्टी सॉन्ग है? हो भी सकता है, हो भी सकता है, डिपेंड करता है। ओके ठीक है, मुझे काइंड ऑफ, हाँ मुझे काइंड ऑफ सिग्नल सा आ रहा है। ये अभी लिखा गया है और लिख कर लाए थे। लिख कर लाए थे हम लिख कर लाए थे, सारे अलग हैं, हम सब देख सकते हैं। हम आपको दिखाए थे कि सारे अलग हैं। सब पता ना कि कौन कौन गाने क्या है इसमें लिखे। हाँ हम दिखाएं ना कैमरा पे अभी। जहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया वो वाला निकाला है, सब अलग अलग सब थे, अलग ऐसा है, नहीं आप है, check- आप खुद सब check अलग अलग थे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप एक गाना सोच रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये काफ़ी नया नया गाना है क्या? जस्ट हाँ या ना में जवाब दीजिए। काफ़ी नया नया गाना है, जस्ट हाँ या ना, मतलब इसी साल या पिछले साल आया है? इतना ध्यान नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओ थोड़ा मुश्किल है ये। इनफैक्ट पता है क्या, जब वो डब्बा खुला था उसके अंदर कुछ एक लिखा हुआ पड़ा हुआ था, है ना? हमने आपके पास था। क्या वो पेपर निकाल के दिखा सकती हैं? अभी खोलिएगा मत, बस उसको फोल्डेड ही निकाल लीजिए। और उस पे आपके साइन है, राइट? साइन है आपका? तो ये मतलब ये चेंज नहीं हुआ, इस पे आपके साइन change नहीं हुआ, तो है ये आपके साइन है, ठीक है। राइट? या आप मुझे दे सकते, या आप अपने पास ही रखिए। इस पे साइन है, मैम के साइन है। मैं सिर्फ कैमरा में दिखाना चाहूंगा कि ये मैम के साइन है, ठीक है? तो ये चेंज नहीं हो सकता, इस पे साइन है मैम के, ठीक है? और ये मेरी ही जेब में था। हाँ और जी, ये आपकी जेब में था। ये भी आप अपने हाथ में रख सकती हैं। अगर इसमें जो गाना आप सोच रहे हैं वो लिखा हो और ये डब्बा पहले खुला था, पहले ये चीज हो चुकी है और ये आपके पास था स्टार्टिंग से। आपकी विद्या पे कोई शक नहीं है। नहीं हम तो प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपको नहीं वो नहीं है, ठीक है? तो मैं अगर इसके अंदर वही गाना लिखा हुआ, इट वुड बी अ मिरेकल, राइट? क्योंकि ये पहले खुला था और ये पहले डब्बे से निकला था और ये स्टार्टिंग से आपके पास है। मैं चाहूंगा स्लोली उसको खोलिए और उसमें पढ़िए क्या लिखा है। आप बता सकते हैं दर्शकों को क्या लिखा है उसमें? ये क्या लिखा है? ये 108 पॉइंट वो लिखा है, राइट? आई नो आपको अभी किसी को सेंस नहीं लग रही होगी कि इसका मतलब क्या है। हाँ, 108 108 हाँ जी। पर जैसा हमने शुरू में कहा था कि सब एक कनेक्शन पे बेस्ड है, सब एक काइंड ऑफ कनेक्शन या माइंड की जो वेव्स एनर्जी पे बेस्ड है। तो वो एनर्जी एस्टैब्लिश करने का तरीका हम एक लाए थे। इस पे लिखा है 108। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया था वहाँ पे एक रेडियो पड़ा है शुरू से? ठीक है मैम, इसको आप रख दीजिए सबको, वो रेडियो उठा सकती हैं आप प्लीज़। वो 108 पॉइंट उस पे आएगा, बजेगा वो। हाँ 108 पॉइंट। और ये रेडियो आप चेक कर लीजिए, इस पर ब्लूटूथ वगैरह नहीं है। ये बहुत ही मेरे पैदा होने के पहले का रेडियो है, ब्लूटूथ तब बना भी नहीं था, ठीक है? मैं इसको ऑन करूँगा, बस मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? देखिए मैं इसको यहाँ से अगर ऑन करूँ, इसका मैं एंटीना ऊपर खींचूँ और इसको अगर मैं बस ऑन करूँ यहाँ से, आप देखेंगे अभी कोई सेंस नहीं बन रहा। अभी एक वाइट नॉइज़ आ रही है ना, वाइट नॉइज़ आ रही है, पर आपने स्क्रीन पे गाना दिखाया था, वो गाना सोच रही हैं, ठीक है? इमेजिन करिए। लेफ्ट हैंड मुझे दे सकते हैं, हाँ ठीक है? आप गाने के बारे में सोचते रहिए, गाने के बारे में सोचते रहिए, ठीक है? बस सोचिए कि वो गाने के बारे में गाना सोचते रहिए। सारे दर्शक अपने दिमाग में वो गाना बोलते रहिए जो आपने देखा था। सोचिए वो गाना आपकी माइंड वेव से ट्रांसमिट हो रहा है धीरे धीरे सोचते रहिए रेडियो के ऊपर। आंखें खोल लीजिए आप। क्या यही गाना सोच रही थी आप? एक सेकंड, यही गाना दिखा दीजिए क्या लिखा है। यही गाना था, आप दिखा सकते कैमरे में? अरिजीत सिंह जी का तुम ही हो गाना, जो रेडियो में बजा आपके कनेक्शन से। तुम ही हो ही बज रहा है। और आप सिर्फ ये सोच रही थी, राइट? पर एक बार आप अपना ध्यान मेरी तरफ दीजिए, ये पेपर को गिरा दीजिए, नीचे गिरा दीजिए और सोचिए कनेक्शन जा रहा है। सोचिए सिर्फ, ये जा रहा है कनेक्शन आपके वहाँ से। 3 सेकंड बाद बंद हो जाएगा और ये गाना बंद हो गया क्योंकि आपकी दिमाग की वेव्स जो थी वो बंद हो हाँ, क्योंकि गई। मेरा- और ये नॉर्मल रेडियो है, तो मैं चैनल चेंज करूँ तो सब कुछ बज रहा होगा एकदम नॉर्मली। ठीक है, आपकी कला का भी पूरा सम्मान है। हाँ जी, वो 108 मतलब ठीक है, हटा से कर दिए तो देखिए सर, मैंने कहा ना आपकी कला पे कोई संदेह नहीं है। आप लोगों ने
आपकी कला, आपका ज्ञान, उस पर बिल्कुल कोई संदेह हम नहीं कोई है। कंटेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं इस बात को, लेकिन आपको भी ये कह देना कि धीरेन्द्र शास्त्री इन लोगों ने इन्होंने नहीं हमने तो सर कहीं नहीं, हमने तो कहीं नहीं हमने तो कहीं नहीं, और वो जो चीजें हमने तो जो है कहीं वो नहीं, इक्वल है, वो अनजस्टिस। हमने तो कहीं नहीं। नहीं वो अनजस्टिस है, ठीक है, एक चीज है, एक मेहनत सर, ये तो है। इस पूरे और अब से नहीं, कार्यक्रम के ये तो अंदर- इंद्रजाल के समय से पता नहीं क्या था, लोग रस्सी ऐसे फेंकते थे और लोग उस पर चढ़ जाते थे हवा में, रस्सी में। ये तो मेरे ये तो चीज पिताजी है। जो मेरे गुरु हैं, वो इस कला को पूरे चाइना में, पूरे विश्व में बीन बजाकर रस्सी, हमारे भारत की प्राचीन कला है, जैसे कि पंडित गौतम जी ने कहा, तो वो पहले शख्सी हैं नॉर्थ इंडिया में, हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, बीन बजाकर अपनी भारतीय कला को, कोट पैंट पहनकर नहीं, वो तो मॉडर्न वेस्टर्न आज हम पहन लिया है। तो मेरे पिताजी कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं, क्या हुआ अगर हमने जीन्स पहन लिए, पर हमारे जीन्स तो पुराने ही हैं, हमारे देसी ही हैं। तो इस कला को बखूबी आप YouTube पे देख सकते हैं, उन्होंने डाला है, और सिर्फ मात्र 15 दिनों के अंदर 65 बारी उन्होंने काइंड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया। इस कला को एक दूसरे देश में जाकर प्रस्तुत किया है। बीन बजाकर रस्सी उड़ाते हैं, बच्चा चढ़ाते हैं और फिर रस्सी गिर भी जाती है। देखिए, अगर जनता के अगर सामने। आप आर्ट कहें, आप सीखें, माइंड रीडिंग है, इल्यूजन आर्टिस्ट हैं, जादूगिरी कह लीजिए, जो नाम आप देना चाहें, और जब आप सनातन के साथ जोड़ दें तो उनका तर्क है कि वो अलग अलग सिद्धियां हैं धर्मशास्त्र। जो धर्मशास्त्र में इससे किसी का भला नहीं है, बेसिक फर्क समझ लीजिए इस पूरे नहीं, डिसीजन भला में। भला बिल्कुल है, बिल्कुल सर, बिल्कुल भला है सर, क्यों सर, बिल्कुल भला क्यों ये गलत है सर, भला बिल्कुल है सर, भला बिल्कुल है। एंटरटेनमेंट नहीं, के लिए है। क्यों सर? और जो आज के स्ट्रेसफुल, एक मिनट सर, वो लोक कल्याण की बात है, वो जन कल्याण की बात है। नहीं, एक मिनट, भला बिल्कुल हो रहा है लोगों का। जन कल्याण की बात है। अगर और ये स्ट्रेसफुल, सिर्फ अगर सर, ये गलत है सर, ये गलत क्या है। सबसे घटिया चीज है दुनिया में? एंटरटेनमेंट होना ही नहीं नहीं, चाहिए। बात समझिए, क्या इनकी इस विद्या से किसी की बीमारी ठीक हो सकती है, किसी के जॉब जीवन लग की सकती समस्या है, ठीक हो सकती है, किसी की नौकरी क्या लग हो सकती सकता है? है। अच्छा ठीक है, अगेश्वर, अगर बागेश्वर नौकरी नहीं लगी हुई। से आप कह रहे हैं नौकरी लग जाएगी तो बेरोजगार किसी को क्यों रहने दे रहे हैं बाबा? प्लीज लगवा दो बाबा सर। बागेश्वर धाम में क्यों नहीं? फिर तो कोई सरकार, जाए ना, जो लोग जाते हैं वो अपनी अर्जी लगाएं, जिनकी जो समस्या करोड़, अगर लाखों लोगों को यानी फायदा अच्छा ठीक है, मिलना है, आप ये अगर कह रहे लाखों लोगों को फायदा हैं, आप मिलना ये है, कह रहे हैं तो शक्तियां लाखों हैं, लोगों को शक्तियां हैं, नौकरी लगवा देंगे मैं तो क्या कह रहा हूं, बेरोजगारी आप की नौकरी समस्या लगवा ही दूर हो देंगे। जाएगी। बेरोजगारी तो रहेगी नहीं मेरे ख्याल से इंडिया आप में। लोगों को भी चाहिए होगी। हाँ, हम नौकरी नहीं करते, हम नौकरी नहीं आप करते। नौकरी लगवा सकते हैं आप। ये भैया, मैं क्या, आपकी क्षमता के अनुसार मैं नहीं लगवा सकता। आपने सर आपने कहा ना कि नौकरी चलिए लग सकती ठीक है। है, ठीक है, इस बहस को यही राजी, खत्म सिर्फ करते हैं। एक- हमारे पास कार्यक्रम की वक्त की कमी है, एक स्टूडियो में एक हमें 30 सेकंड लेना चाहूंगा। क्लोज करना होगा। 30 सेकंड, रिस्पेक्ट 30 एवरीवन। 30 सॉरी सेकंड लेना चाहूंगा। सर, मैं सिर्फ उन पे बता रहा हूँ कि 1995 से देखिए। दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक इस कला को बांट कर व्यवसाय क्रिएट कर रहा है, और ना जाने कितने बच्चे आज हमारी टीम में पैसे कमा सकते हैं। अलग-अलग रास्ते हैं और लेकिन हर कलाकार धर्म चलिए शास्त्र चलिए, इसका लोगों यहाँ का कोई अंत नहीं कल्याण जुड़ा है। है। इस कार्यक्रम को आप सभी इससे शामिल हैं, आपका मनोरंजन बहुत जुड़ा बहुत है। शुक्रिया। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस कार्यक्रम का मकसद नहीं था, लेकिन दोनों पक्ष हम जनता के सामने रखना चाहते थे। जनता जनार्दन खुद समझदार है फैसला करने के लिए।